पाकिस्तान का पहला घर जो कि 5 लेवल्स पे है, प्रॉबेबली द ओनली हाउस जिस पे 37 टन स्टील लगे 10 मरला की कैटेगरी में। और एमिनिटीज़ इस घर में कूट कूट के हैं। जिन लोगों ने इस घर को शुरू से फॉलो किया साथ, उनको पता है कि अभी इसकी फिनिशिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ प्लॉट 570 गुलबर्ग इस्लामाबाद, अल मारूफ टाइटैनिक हाउस अपना घर डॉट पीके का। और ये वो घर है जिसको लोग 10 मरला नहीं समझते। एक दफ़ा एक बंदे ने आके मुझसे अलॉटमेंट लेटर भी चेक करवाया कि भाई ये हमें 1 कनाल का लगता है। तो इस घर की लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। फ्रॉम द डे 1 टिल नाउ सारी अपडेट्स हमने कंपाइल की हैं, जो वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालता रहा हूँ। मैंने टीम से कहा यार कंपाइल करें, जो लोग इसको स्टार्ट से देखना चाहें अभी तक वो देखें। तो पूरी वीडियो ये 1 से 1.5 घंटे की होगी। इसको तसल्ली से देखिएगा, गौर से देखिएगा, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। सजेशंस हों हमें दें ताकि हम और बेहतर सीखें चीज़ों को। तो आप लोग देखें और फीडबैक देंगे काम कैसा लगा। हाय, दिस इज़ असदुद्दीन वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग खड़े हैं गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में एफ ब्लॉक प्लॉट नंबर 570, जो कि अपना घर डॉट पी के कंस्ट्रक्ट करना जा रही है फ्रॉम द स्क्रैच। दिस इज़ द कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, घर कंस्ट्रक्शन करने से पहले सोसाइटीज़ में आप लोगों ने किन चीज़ों का क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, मटेरियल डंप करवाने के लिए। उससे पहले आपको मटेरियल भी डंप नहीं करने दिया जाएगा, जो हम लोगों ने वो किया हुआ है। ठीक है जी। फिर मैं आपको कुछ तमीज़ और तहज़ीब बताऊंगा। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट बना रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके कुछ आदाब हैं, कुछ तमीज़ और तहज़ीब है। आगे पीछे लोग रह रहे हैं, आपने उनका ख्याल करना है। आपने लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना जो कि ऑलरेडी रिजाइड कर रहे हैं। नंबर 3, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लॉट का साइज़ क्या है, हम लोग क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ है इसमें आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ गुलबर्ग रेजिडेंशियल में हम लोग खड़े हुए हैं। दिस इज़ अ 10 मरला 35x65 कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट। लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि हम काम शुरू करने से पहले क्या करना है। इन लोकल एरिया में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सोसाइटीज़ के अंदर आपको पहले चाहिए सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट टीम आती है, मैंने सॉइल टेस्ट की वीडियो बनाई हुई है। डायगनली सॉइल के सैंपल्स लेती है और लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है, पता चलता है कि प्लॉट में फिलिंग है कि सॉलिड प्लॉट है। उसकी बेसिस पे आप ड्राइंग बनाते हैं। सेकंड होता है ड्राइंग। पहला हो गया सॉइल टेस्ट, सेकंड हो गया ड्राइंग। ड्राइंग में क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं: आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिक प्लानिंग और प्लम्बिंग प्लानिंग, और घर का 3D एलिवेशन। इस घर का जो 3D एलिवेशन हम लोगों ने बनाया है, ये जो एलिवेशन हमने कॉन्सेप्ट लिया है, वो पूरे पाकिस्तान में 10 मरला की कैटेगरी में, ये मेरा चैलेंज है, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम एक ऐसा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, मैं अभी डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा। ये एवरी वीक इस साइट की 3 से 4 वीडियोस में लेके आया करूँगा, तो आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखनी है। बहुत ही ज़्यादा आपको एजुकेट होंगे इससे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। और पूरी साइट ये बनते हुए, बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। एक हिंट दे देता हूँ, इस घर पे हमारे 5 जो है वो लेंटर्स पड़ेंगे। 5 लेंटर हमारे पड़ेंगे, तो हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। नॉर्मल घर, ये टिपिकल घर नहीं होने वाला। ठीक है, इसकी साइड पे भी हम लोग कुछ ऐसी प्रोफाइलिंग करेंगे जो कि इससे पहले पूरे पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अच्छा, दिस इज़ द प्लॉट। 35 इसका फ्रंट है, ठीक है, 65 इसकी लंबाई है। ऑन द मेन बुलेवर्ड 100 फीट वाइड। ठीक है, अब हमें कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं। आज है जी 31 जुलाई, और हम लोग पिछले 15-20 दिन से सोच रहे हैं कि काम शुरू करें, क्योंकि एक्सीवेशन हमने करनी है और साथ घर है। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा बारिशें रुक जाएं, फिर हम एक्सीवेशन यानी कि खुदाई शुरू करें। ऐसा ना हो कि हम लोग खुदाई करें और बीच में पानी जो है ना, डी वाटरिंग बार बार करनी पड़े। डी वाटरिंग का मतलब होता है मोटर से पानी निकालना पड़ता है। हम लोगों ने नॉर्मल प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन आइडियली कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई साहब एक दफ़ा जब बारिशें रुक जाएं फिर काम शुरू करें। तो 31 जुलाई है, अभी बैठेंगे हम लोग, आज सर जोड़ेंगे आपस में और चेक करेंगे कि भाई साहब बारिश कब रुक रही है। फिर इंशाल्लाह हो सकता है 7 अगस्त से हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करें, हो सकता है 15 अगस्त से शुरू करें, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। अच्छा जी, ये तो होगी साइट की कुछ नॉर्मल बातें। फिर इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे मीटर अप्लाई किया था। मीटर अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मशीन्स डिफरेंट होती हैं चलाने के लिए, तो मीटर यहाँ पे अप्लाई किया हमने। ठीक है, और ये मीटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है इस साइट पे। ठीक है, वाटर कनेक्शन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, वो देखें उसका पाइप आ रहा है। ठीक है जी, और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये तो मैंने आपको साइट का इंट्रोडक्शन बता दिया। अब जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एथिक्स हैं, आप लोगों ने मेंटेन करने हैं। आप देखें इस साइट के साथ राइट साइड पे भी घर है और लेफ्ट साइड पे भी घर है, तो आपने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना अपना घर बनाने के लिए। शोर शराबा, हुल्ला, ठीक है, आपकी लेबर आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आपकी लेबर
को आप थोड़ी सी तमीज़ भी सिखाएं, थोड़ी तहज़ीब भी सिखाएं। कोई वल्गर ज़ुबान, कोई गालम गलोच यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ रह रही हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, आप इमेजिन करें ना, आपके घर के साथ साइड चल रही है और वहाँ पे जो है वो फाउल लैंग्वेज यूज़ की जाए, विच इज़ यू नो नॉट एक्सेप्टेबल। मेजर साहब माशाल्लाह इस वक्त हमारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि साइड हमारी तगड़ी सी जो है वो डिलीवर हो। तो खैर, फिर इसके अलावा आप लोगों ने मटेरियल जो लगाना है, जो मटेरियल रखना है, ठीक है, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मटेरियल रखने की भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल यहाँ पे आप रोड पे डाल दें, कि जो गुजरगाह है या जो रोड है किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उससे। यहाँ पे रेत, बजरी, सीमेंट, आपकी जो ईंटें हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका काम है कि साइट सुपरवाइज़र होता है हर सोसाइटी का, उससे इजाज़त लें। हम लोगों ने इजाज़त ली थी, उन्होंने हमें यहाँ की इजाज़त दी कि भाई साहब आप यहाँ पे मटेरियल डंप करें। साइड पे हमने मटेरियल डंप कर दिया। बैक साइड पे जो खुदाई हम करेंगे, जो एक्सीवेशन होगी, वो बैक प्लॉट पे, पिछले प्लॉट पे हमें इजाज़त मिली, दिखाएं। बैक साइड पे हम इसके प्लॉट के हम एक्सीवेशन की जो खुदाई होगी वो डालेंगे। फिर इधर आ जाएँ तो यहाँ से हम लोग आते हैं और जहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल डाला है, बैक साइड से तो मटेरियल नज़र आ रहा है, लेकिन फ्रंट साइड पे हम लोगों ने इसका क्या किया है जी, मैश रखी है। अब इस मैश से क्या होगा कि ये मटेरियल नज़र नहीं आ रहा, ज़रा अनटाइडी लगता है अगर दूर से आप आएँ। सोसाइटी की ये रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैश लगी हुई है यहाँ पे। तो ये देख लें आप ज़रा एक दफ़ा, कि आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको अंदर मटेरियल डंप हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा। दूर से लेके जाएँ, दूर से ज़रा कैमरा दिखाएँ, दूर से दिखाएँ। ये मेन बुलेवर्ड है 100 फीट वाइड गुलबर्ग इस्लामाबाद की, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक स्टोर रूम बनाया। स्टोर रूम बनाया मल्टीपर्पज़ के लिए। एक तो सीमेंट के बैग यहाँ से यहाँ पे स्टोर होते हैं, और कोई आपके वैल्यूबल आइटम वो आप स्टोर कर सकते हैं जो चोरी होने का ख़तरा हो। सीमेंट के बैग अक्सर चोरी हो जाते हैं, ठीक है। वैल्यूबल आइटम जिस तरह के पानी की मोटर होगी वो कई बार चोरी हो जाती है, और हज़ार चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो कि आप लोग स्टोर बनाते हैं और उसके अंदर रख देते हैं। कोशिश क्या करें कि स्टोर थोड़ा सा बड़ा बनाया करें। हम लोगों ने भी साइज़ में बड़ा स्टोर बनाया है, ठीक है, जिसमें हमारा एक आधा चौकीदार भी घर के अंदर मौजूद था, वो खड़ा हुआ भी है इस वक्त, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मटीरियल पे। मटीरियल हम लोगों ने साइड पे डंप किया है, ठीक है, SOPs सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए। अब जो हमारे पास ईंट है यहाँ पे, ये एक यूनिट जो है हमारे पास 33 ब्रांड के हैं, ठीक है। अब 33 ब्रांड, अब ये वाली ईंट लैब में जाके टेस्टिंग हो सकती है कि ये वाली ईंट अव्वल ईंट की भी छांट है। अव्वल ईंट की छांट का मतलब ये होता है कि जो अव्वल ईंट है उसमें से भी फ़िल्टर करके जो सबसे बेस्ट ईंट है वो ये है, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइट के लिए अपना घर डॉट पी के। 31 रुपीज़ का एक यूनिट है, लोग 12-13 रुपये वाली ईंट लगाते हैं। और ये लेबॉर्ट्री अपना घर डॉट पी के गुलबर्ग ग्रीन्स प्लॉट नंबर 570 F ब्लॉक साइट है। मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, इंशाल्लाह जब हम काम शुरू करेंगे तो मैं इसको एक ओपन इवेंट भी रखूँगा। आएँ, ये ईंट लेबॉर्ट्री में लेके जाएँ और ज़रा चेक करें कि ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसको मैं रखता हूँ अभी यहाँ पे, और उस तरफ भी हमारी ईंट है। फिर हमने यहाँ पे जो क्रश डाली हुई है, ये क्रश है, ठीक है, स्पेशल रावी सैंड उसके पीछे पड़ी हुई है। फिर एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि इस तरफ से भी आपकी जो बजरी है या रेत है घर के साथ टच नहीं होनी चाहिए, और उस तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उनके घर में सेम जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिल्कुल हमने ये साइट स्टार्ट करने लगे हैं। अभी दुआ करें कि जैसे ही ये सावन का सीज़न एंड हो हम लोग साइट स्टार्ट करें। और इस साइड पे मैं कुछ ये काम करूँगा कि इंशाल्लाह ऑन द एवरी माइलस्टोन, कोई जब हम लेंटर डाल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्पेशल यहाँ पे इनविटेशन दूंगा। अपना घर डॉट पी के ऑडियंस आके हमारे साइट देखें, हमारा काम देखें, ठीक है, फिज़िकली टूर करें साइट को, ऑन गोइंग साइट को। कुछ चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग एक तो CCTV कैमरा लगा रहे हैं, जिससे हम लोग 24/7 खुद साइट मोनिटर कर सकते हैं घर बैठ के भी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो याद रखना है, प्लॉट नंबर 570 F ब्लॉक गुलबर्ग इस्लामाबाद। अगले 1 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट में बनते हुए आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और एवरी वीक इसकी वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे फुल वीडियो आएगी और बाकी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियोस आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और दुआ करनी है कि हमारे ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बने, अच्छा से डिलीवर हो, क्योंकि दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट को बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग एज वेल, विद द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल्स एंड द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड द बेस्ट पॉसिबल फिनिशिंग। सो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग मौजूद हैं अपना घर डॉट पी के की 10 मरला साइट एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। सबसे पहले ज़रा काम वगैरह दिखाएं इनको।
2 दिन से सोए नहीं है, बिल्कुल दिमाग इस वक्त ना चक्कर खा रहा है। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट। कपड़े वगैरह नहीं देखने आपने मेरा होलिया नहीं देखना, आपने हालत नहीं देखनी, जज नहीं करना, क्योंकि जो आपका भाई लाइक एक सिचुएशन से हम लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये इस तरह की साइट्स होती हैं, कई बार ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली जब आपका मूनसून चल रहा होता है, तो हमारी ये साइट है, जो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है हमारा वो ये है कि भाई साहब राइट साइड पे ना हमारे पास घर है, ठीक है। तो हमने बेसमेंट बनानी है, घर को भी सेव करना है, अपनी आरसीसी वॉल भी लगानी है, ठीक है, एक्सीवेशन भी करनी है, बारिश से भी बचना है, काम भी तगड़ा करना है, काम की सफाई भी चाहिए। तो अभी एक्सीवेटर नीचे लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़ हम लोग सोए नहीं हैं। मेरी जो हमारे ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो खड़े हुए हैं जी। जावेद साहब है अपना घर डॉट के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हेड, उनको मैं भी इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि मशीन ने आना है अभी, लेंटर वाली, ठीक है। फिर जो शटरिंग वाला है उससे कम्युनिकेशन चल रही है, किस तरह हम लोगों ने चीज़ों को करना है। तो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोगों ने आखिरी 2 दिन में क्या किया। सबसे पहले हमने एक्सीवेशन की, प्लॉट की एक्सीवेशन करने के बाद इस पोजीशन पे हम लोग आए। फ्रंट साइड हमारी इस प्लॉट की जो है ना ठीक ठाक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 38-39 के करीब जा रही है। बैक से थोड़ा सा ये प्लॉट कम है, लेकिन हमने उसको जो लेआउट बनाया है वो बड़ा डिफरेंट है। पूरे पाकिस्तान में 10 मरला की कैटेगरी के इस तरह का लेआउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों ने इसका एलिवेशन दी है, फसाड दी है, वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं अभी किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। वो जब साइट कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह देखेंगे। 5 लेंटर्स इस घर के डलेंगे, 5 फ्लोर्स इस घर के होंगे, 10 मरला घर में, स्विमिंग पूल इस घर के अंदर होगा, रूफ टॉप गार्डन होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ना यूनिक है और हट के हैं। तो मैं हमेशा बात करता हूँ क्वालिटी की, मैं हमेशा बात करता हूँ किस चीज़ की, कि भाई साहब सबसे हट के काम किया जाए। तो हमारा चैलेंज ये था कि रात को हम लोग जागे हैं, एक्सीवेशन 2 दिन से चल रही है। तो क्योंकि नीचे वाली जो अगर आप वो देखेंगे ना दीवारें साथ, वो हैं ईंटों की, वो आरसीसी नहीं है, साथ वालों ने बेसमेंट नहीं बनाई हुई। तो जब ईंटों की दीवार है तो हमें उसको थोड़ा सा सेफ करना है। ऑल्दो कि उन्होंने नीचे बेड डाला हुआ है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ज़रा क्रिटिकल होती है। मूनसून में कभी भी स्लाइड का ख़तरा होता है। और ये मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी सोसाइटी में इस तरह के घर करते हैं तो सोसाइटी से भी आपको एनओसी लेनी पड़ती है, और आपको जिसका घर होता है साथ उससे भी एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेने में पहले काफ़ी हमें इश्यूज़ फेस करना पड़े ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनओसी ली और बड़े सेफ तरीके से हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ये तो हमने बैक साइड से रास्ता बनाया हुआ एक्सीवेटर का, ठीक है जी। एक्सीवेटर यहाँ से आता है और जाता है, और उसका डैम्पर जो है उसमें सामान लोड होता है। आगे से हम लोग तकरीबन 12 फीट के करीब नीचे गए, और बैक साइड से हमारा जो है वो तकरीबन 8 फीट के करीब है। तो जो हम लोग इस घर में स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली आरसीसी की और रिटेनिंग वॉल की, वो कमर्शियल प्लाजा में भी नहीं होती। अब ये नहीं बात कि मैं अपना मतलब हम ये बता रहा हूँ, काम आपको खुद बताता हूँ। आज है मेरे साथ अभी जो है इस वक्त काम किस चीज़ का चल रहा है जी, शटरिंग का, ठीक है। शटरिंग वाले, प्लाई वाले भाई लगे हुए हैं और काम चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें फुटिंग, इसकी फुटिंग की ज़रा हाइट देखें। आ जाएं कैमरामैन, आए ज़रा इनको फुटिंग की हाइट दिखाएं। तकरीबन 2 फीट के करीब हाइट है इसकी। अगर हम लेंथ देखें तो 8 फीट के करीब इसकी लेंथ है फ्रॉम दैट हाउस इधर। और 18 बाय 18 का हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम लगाया है, ठीक है। 18 बाय 18 का ये पिलर हमारा आ रहा है, और डबल जाल वाला हमने पूरी जो वॉल है इसकी तरह ज़रा, क्योंकि अभी प्लाई के पीछे छुप रहा है, तो ज़रा इसको अंदर करके बिल्कुल पूरा अंदर करके दिखाएं पूरा। और हाँ, डबल जाल है और 3 बाय 3 का खाना, मतलब लोग 8 बाय 8, 7 बाय 7 का खाना देते हैं। ये मैं इसके ऊपर बी रोल भी डलवाऊंगा, आप लोगों ने देखना है। तो हमारे लिए चैलेंज ये था इनिशियली कि हम लोगों ने ये सोचा था कि हमने इसको स्टेप वॉल पे लेके जाएंगे। स्टेप वॉल पे इस तरह, आज मेरे बैक साइड पे हैं, स्टेप वॉल पे इस तरह के हम लोगों ने सोचा था 5 फीट पहले खुदाई करेंगे हम, ठीक है, फिर हम रिटेनिंग वॉल लगा देंगे, फिर हम 5 फीट करेंगे, फिर खुदाई लगा देंगे। लेकिन हमने जब वेदर देखा और जब वेदर फोरकास्ट देखी, अगले 10 दिन लगातार ऑलमोस्ट बारिश है, तो फिर हमने ये डिसाइड किया हम पूरा इसको एक्सीवेट करवा के हम एक साथ वॉल करेंगे, ताकि वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मतलब जो चीज़ जो बला टल रही है उससे उतारे सर से और उसको आगे लेके चलें। कुछ सोसाइटी की तरफ से भी और इश्यूज हमें फेस करना पड़े, जो कि इस तरह के हमारी ना, एक जब हमने एक्सीवेशन की तो बीच में हमारी ये पानी का पाइप भी खड़ा है, जो कि गलत है, सोसाइटी की तरफ से नहीं होना चाहिए ये चीज़। क्योंकि जब आपने प्लॉट दिया है अलॉटी को, तो आपकी ये जो पाइप्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये इससे बाहर होनी चाहिए, ये आपके रैंप में होनी चाहिए। तो ये इन्होंने इसके अंदर थी, तो अब इसमें राइट साइड पे ऑल दो कि हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगा चुके होते, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया।
तो ये साइड है जी अपना घर डॉट पी की 10 मरला अभी तक जो है वो मैं आपको प्रोग्रेस बता रहा हूँ। वी आर इनटू द थर्ड डे, मतलब आज तीसरा दिन है इस साइड को। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। हम लोगों ने ये आरसीसी वॉल लगाएंगे, सामने वाले लगाएंगे। हमारी जो लोड बेरिंग वॉल्स हैं वो राइट और लेफ्ट वाली हैं ज़्यादा, ठीक है। और फिर बैक साइड पे हमारी पूरी रिटेनिंग वॉल डलेगी। नीचे हमारी जो है वो सारी फाउंडेशन जब नीचे आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके साथ इसकी जो हमारे पास सारी राफ्टिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने ये हमारा जो है वो वीलॉग देखते रहना है और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हमारा डैम्पर जो है वो चल के यहाँ पे आ चुका है। इसको हम जगह देते हैं क्योंकि इसको काफ़ी बड़ा जो है वो स्पेस चाहिए होता है टर्न लेने के लिए। और ये देखें जी आ गया अभी, ये यहाँ से लेगा। अब आपने देखना है कि ये वापस किस तरह जाएगा, क्योंकि इसने रिवर्स में जाना है। अब ये यहाँ से रिवर्स में जाएगा पीछे की तरफ। आगे पीछे जब घर बने होते हैं तो कई बार नेबर्स वगैरह भी इतराज़ करते हैं। हमें पूरी रात जागना पड़ा क्योंकि इन सोसाइटीज़ में 7 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकते। स्पेशली सोसाइटी से इजाज़त ली, NOC लिया कि राइट साइड में हमारे घर है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने, सोसाइटी ने हमें उसका सपोर्ट किया। तो अभी ये सिचुएशन इंशाल्लाह इस साइड की अपकमिंग व्लॉग्स में आपको साथ साथ लेके आता रहूँगा। आप लोगों ने पूरे देखने हैं और मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। हाय, दिस इज़ असद अली आशिक, अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग खड़े हुए हैं जी 10 मरला साइट अपना घर डॉट पी के की गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। और RCC के वर्क इस वक्त चल रहा है, सामान आ रहा है, माल आ रहा है, पूरा मैं प्रोग्रेस आपको बताऊंगा। वी आर इनटू द थर्ड वीक ऑफ दिस वर्क, यानी कि 2.5 वीक हुए हैं अभी तक। और पहले इस साइड से खड़े होकर एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस साइड से, फिर हम वहाँ पे जाके वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि इतना कुछ है नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले करीब आए ना, करीब आए। सबसे पहले हम लोगों ने वो वाली वॉल लगाई थी, ठीक है जी, क्योंकि स्लाइडिंग का ख़तरा था। राइट साइड से हमें जो है वो वॉल कंप्लीट करनी थी, ठीक है। वो कंप्लीट करके फिर हम लोगों ने खुदाई करवाई। ये वाला एरिया 12 फीट पे है, बैक साइड हमारी 8 फीट के करीब आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा डिज़ाइन इस तरह का है कि 5 फ्लोर्स हमारे आ रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट यूनिक किस्म का डिज़ाइन है। वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये घर जैसे जैसे बनेगा, जीनियस लोग जो हैं इसका डिज़ाइन समझ जाएंगे, ठीक है। और इसका एलिवेशन भी बिल्कुल हट गया है। ये मैं बता सकता हूँ आपको कि जो ये घर डिज़ाइन लेआउट बनने जा रहा है और जो इस घर का एलिवेशन है वो इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं बना नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग न्यू। अच्छा, तो अभी हमारी फुटिंग इस वक्त डल रही है, दिखाएं ज़रा इनको नीचे, ठीक है। डबल जाल लगाया है, 3 बाई 3 का खाना है, 6 सूतर का सरी है, 40 ग्रेड का, सॉरी 60 ग्रेड का हम लोग आयरन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ से चलते हैं साथ साथ आगे और एक यहाँ से दिखा देते हैं जी, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री वॉल्स हैं घर की सारी, ठीक है। 12 फीट बैक साइड से 8 फीट, दरमियान में ये जो जगह है, ये गैस कर रही है कौन सी हो सकती है। इतनी बड़ी जो जगह छोड़ी हुई है, कुछ यहाँ पे होने वाला, कुछ खास होने वाला जो कि 10 मरला घर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ठीक है। और ये एक नॉर्मल घर नहीं है जिस तरह ये 2 मंजिला घर आपको देखने को मिलेंगे आगे पीछे जितने भी हैं। मैं किसी के घर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग न्यू और गेम चेंजर होगा। तो साथ साथ आ जाए मेरे। तो यहाँ से हमें ब्रिज थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप ज़रा एक नज़र यहाँ से दिखाएं इनको, कॉर्नर और RCC जो हमारा डल रहा है। और इतना स्टील और इतना ज़्यादा सीमेंट, वो बात होती है कि अपने मुँह मियाँ मिठू वाली बात नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी देख सकते हैं अपना घर डॉट पी के जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और अभी इस वक्त ना किसी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ बनने जा रही है, क्या इसका लेआउट है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे मैं इसकी वीडियोज़ इस प्रोजेक्ट की लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है और ये मार्केट की नॉर्मल प्रैक्टिसेस को ना ब्रेक कर रहा है। आए मेरे साथ अभी। तो यहाँ से भी नीचे उतरते हैं क्योंकि ये घर कॉर्नर कैटेगरी का है। तो ऑब्वियसली हमारी ये वाली साइड भी जब इस घर की बनेगी एलिवेशन, हमने सारा इसको जो है ना वो करना होगा। अब इस साइड से आ जाते हैं। तो ये वाली, अच्छा, मैं 2.5 वीक्स हुए हमारे काम को शुरू हुए, तो बीच में कुछ हर्डल्स हमारे यहाँ पे नीचे पत्थर आ गया था। फिर ये हाई टेंशन वायर हमारी इलेक्ट्रिक की आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा काम स्लो हुआ। और नीचे दिखाएं ज़रा, अभी आगे होके दिखाएं इन्हें। तो अभी नीचे जाने का रास्ता नहीं है, वरना मैं आपको नीचे जाके दिखाता यहाँ से सारा काम क्या चल रहा है, क्या तरतीब है। और ये हमारी जो है वो लेबर काम कर रही है इस वक्त।
और सिस्टम सेट हो रहा है। पिलर की अगर मैं बात करूँ तो 6 सूत्र का सरिया इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मेन, ठीक है। और 6 इंच का जो है वो हमने गैप इसके अंदर रखा है और इसके साथ साथ 18 बाई 18 का हम यहाँ पे पिलर यूज़ कर रहे हैं। डबल जाल यहाँ पे लगाया हुआ है। अब बैक साइड पे आते हैं यहाँ से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि काम आप लोगों को हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। और डी वाटरिंग के लिए हम लोग नीचे वहाँ पे उसमें भी खुदाई हो रही है अभी कि ताकि अगर पानी हो तो हम यहाँ पे उसको कर लें, पूरे प्लॉट में ना जाए, ठीक है जी। तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द प्लॉट। मुझे नहीं दिखाएं, काम को दिखाएं, करीब थोड़ा एज पे आ जाए ना, एज पे आएँ और ये दिखाएं कि काम चल रहा है। नीचे लेबर अभी लगी हुई है इस वक्त। बेसमेंट जो है ना इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस होते हैं बेसमेंट को लेके। फुटिंग की आप ज़रा देखें ना कि 2 बाई 5 की फ़ुटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कमर्शियल प्लाजास में भी जो है ना ये फुटिंग नहीं होती। ये वाली अगर आप जूम इन करें, मैं आपको 2x करके दिखाता हूँ, तो ये वाली अगर आप देखें, ये वाली ये देखें 2 फीट की जो है ना फुटिंग है, जो कि एक किसी भी बिल्डिंग के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। सो होपफुली ये काम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अभी एक लेमैन को ना इस काम का कुछ समझ नहीं आएगा ख़ास। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट चलेगा आगे आप लोगों को समझ आएगा कि क्या ये हो रहा है, क्या बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की आप लोगों के लिए वीडियोस में लाता रहूँगा। हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग खड़े हैं अपना घर डॉट पी की 10 मरला साइट एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। मुख्तलिफ रंग में मैं आपको नज़र आऊँगा, मुख्तलिफ हाल अहवाल में नज़र आऊँगा, क्योंकि साइड पे आप ज़रा रफ एंड टफ होते हैं। आप वो बाबू बन के नहीं घूम सकते जिस तरह मुझे अक्सर आप लग्जरी हाउसेस की वीडियोस पे देखते हैं। और वीडियोस वगैरह भी काफ़ी कम आ रही हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं कि अपना घर की गुलबर्ग I-14, D-17, B-17 और पार्क व्यू सिटी में हम एक साइट स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं ज़रा इन दोनों यहाँ पे बिज़ी हूँ। बिज़ी से मुराद ये कि ऑब्वियसली चीज़ों को ओवरसी करना होता है, चीज़ों को ऊपर से मैनेज करना होता है। बीइंग अ CEO ऑफ द कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हमें इस तरह के घरों की ज़िम्मेदारी देते हैं, तो हम हर चीज़ जो है ना वो फुल ड्यू डिलीजेंस के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ करें। तो आज की साइट पे मैं आपको प्रोग्रेस की साइट की अपडेट दूंगा, कहाँ तक पहुँचा काम। नंबर 1, ब्रिक वर्क हमारा चल रहा है, दीवारों का साइज़ क्या है, जो कॉलम है पूरे घर में वो हमारे उनका साइज़ क्या है, स्टील कौन सा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइट पे कॉस्ट क्या आ रही है, और घर का लेआउट, घर का जो स्ट्रक्चर है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा होगा। तो पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, काफ़ी नॉलेजेबल होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फुल टूर। सो राइट नाउ वी आर एट द एक्चुअल साइट। काम चल रहा है, लेबर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। साइट पे जाने से पहले, चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज करने से पहले, मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, मटेरियल पे जाएंगे पहले। कुछ चीज़ें मटेरियल से हम लोग डिस्कस करेंगे। डैम्पर अभी आया हमारा सामान लेके। एक इशू जो आ रहा है पूरे पाकिस्तान में कि जो रेत और क्रश पहले एक डैम्पर में 8 सैकड़े आती थी, उसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है। डैम्पर जो है उसका साइज़ भी उतना ही है और डैम्पर की कॉस्ट भी उतनी है, लेकिन क्वांटिटी लेस होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं इस पर। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ का नुकसान होता है। आज हम ब्रिक दिखाते हैं हम लोग। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा। करीब करें जी, ब्रिक बिल्कुल करीब से दिखाएं इनको। पहले ब्रिक का कलर देखें। अव्वल ईंट 33 ब्रांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ठीक है, चारों तरफ से कोने देखें इसके बिल्कुल बराबर।
आवाज़, कड़क आवाज़ आ रही है, ठीक है। ब्रांड दिखाता हूँ, 33 ब्रांड पेशावर का, ये वो ब्रिक है। तकरीबन इस ब्रिक की कॉस्ट जो है वो 26 से 27 रुपए है मार्केट में। फिर बैक साइड पे आते हैं तो मार्गला क्रश हमारी यहाँ पड़ी हुई है, दिखाएं जूम इन करके। सबसे फाइन एक साइज की सिमिलर ग्रेन्स की क्रश है। बैक साइड पे रावी सैंड है, वो ऊपर दिखाएं। ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे जो है वो डंप करवाया हुआ है। आए, दिस इज अ कॉर्नर कैटेगरी 10 मल्ला हाउस 35x70। ये घर की कॉर्नर प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है। अभी जो लोग साइड से देखेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या चीज बन रही है, ठीक है। आ जाए मेरे साथ। यहां से अगर देखें आप तो यहां से आपको ये एक शिप नजर आएगी। तो अभी थोड़ा सा यहां से समझाता हूं। नीचे हमारे पास बेसमेंट है। ये साइड जो हमारी है ये 5 फीट डाउन चल रही है नीचे से। हमने इसको फ्रॉम द फ्रंट इट इज 15 फीट डाउन और बैक साइड से 10 फीट है, क्योंकि हमारा 5 लेवल्स वाला ये घर है, मेज़ानाइन फ्लोर वाला ये घर है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस जब ये शक्ल निकालेगा तो बहुत चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू यूज़ माई कन्विंसिंग स्किल्स एंड आप लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। बेसमेंट स्पेस, ठीक है। नीचे ये ट्रिपल हाइटेड ऊपर ऐसे ही जाएगा ओपन। यहाँ से हमारी जो सीढ़ी पड़ी हुई है आयरन स्टेयर नीचे की तरफ आएगा, बेसमेंट में लेके जाएगा। और वो पैसेज यहाँ से ऊपर आपका जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर से जाने का रास्ता होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपको यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता और ये हमारा जो स्टेयर केस है यहाँ से नीचे आने का रास्ता बेसमेंट में, ठीक है। और एक स्टेयर केस ना इधर, एक स्टेयर केस यहाँ से भी हमारा लेंटर क्यों डलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर इधर आएगा, इस जगह पे, इस एरिया में हमारा फर्स्ट फ्लोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी दीवारें वगैरह जो है वो 8 फीट तक हो चुकी हैं। तो बेसिकली हमने बेसमेंट कंप्लीट किया, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर 2 लेवल पे है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 5 फीट डाउन है और ग्राउंड फ्लोर का ये 5 फीट अप है। यहाँ पूरा ग्लास आएगा, इस पूरे पैसेज में ग्लास आएगा, ठीक है। और नीचे बेसमेंट स्विमिंग पूल के साथ, और ये हमारी पिलर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ग्लास वर्क हमारा जो है वो होगा। चुनाई की क्वालिटी दिखाएं जितना है, ब्रिक वर्क रेट कर दें अपना घर का ऑन द स्केल ऑफ 10 करीब से, और इसको एक एक ईंट नज़र आए ताकि काम नज़र आना चाहिए, ठीक है। और इसको ओपन, इसको पीछे पूरा करो, ये पाइप जो बीच में से जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं हम, तो दिस इज द फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये कॉर्नर साइड हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर यहाँ से फ्रंट पे हम आते हैं और एंट्री लेंगे। पूरे ग्राउंड फ्लोर में हमारे 22 कॉलम है, ठीक है। और एक कॉलम का साइज 18 बाय 8 है। कोई एक आधा कॉलम खुला होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि शटरिंग लगना शुरू होगी कॉलम्स में, क्योंकि कॉलम की भराई है 1-2 दिन के बाद। आ जाए, तो ये हमारा कारपोर्ट स्पेस आ रहा है, ठीक है। और फिर इसके साथ ये हमारा कारपोर्च आ गया। अगेन चुनाई यहाँ से करीब दिखाएं, ठीक है। ये हमारा बाथरूम है और तमाम दीवारें हमारी जो है वो 9 इंच की हैं, तमाम दीवारें पूरे घर के अंदर। अगर आप इधर आएंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये दिखाएं ना, यहाँ से 9 इंच की दीवारें लगाई जा रही हैं पूरे घर के अंदर। फिर यहाँ से आए तो ये हमारा ड्राइंग रूम स्पेस है, 16 गेज की चौखाट लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस रूम में देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 और ये 4 और 5 कॉलम सिर्फ यहाँ ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, ठीक है। 9 इंच की दीवार, थिकनेस दिखा दें इनको, ठीक है।
and then this is the whole point of discussion. Triple heighted area, way towards the basement. There we have got the septic tank. Back side पे separate septic tank है. Huge नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे ये area आ रहा है. This is the hall. यहाँ पे हमारा swimming pool बनेगा. ठीक है जी. और मैं कोशिश करूँगा 3Ds भी साथ अटैच कराऊँ स्विमिंग पूल की इस जगह के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअल क्या चीज़ बनेगी. ठीक है, काफ़ी लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को. और फिर हमारा ये स्टेप अप है. वी आर राइट नाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ये अभी भी ग्राउंड फ्लोर है. ये वाला पार्ट स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है. ये टाइटैनिक की तरह ये घर बिखरा हुआ है, फैला हुआ है. और टाइटैनिक का नाम मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज उसके साथ जो हुआ बाद में, तो वो आई पर्सनली फील के मिसहैप था. तो ये 5 फीट अप है, 5 फीट डाउन. तो पहले मैं आपको जो है वो नीचे जाके बेसमेंट दिखाऊंगा. ठीक है, नीचे हमारे पास एक खंदक नुमा रूम है जो कि और नीचे तक जा रहा है. आगे से ये 5 फीट डाउन है. तो हाइट फोबिया मुझे थोड़ा सा, ये स्टेयरकेस लगी हुई है देख रहे हैं, तो मैं इस पे पाँव रख के अभी नीचे उतरूंगा और नीचे उतर के आपको बेसमेंट दिखाऊंगा. बीम देखें, बीम की थिकनेस देखें, 2 बाय 2 का ये बीम था. ठीक है, 24 बाय 24 का बीम, जो अगर इंचेस में करें, अगर फिट्स में करें, 2 बाय 2 का ये बीम था. 3 बीम इस तरह, और मैं नीचे से भी आपको दिखाता हूँ तो क्वालिटी ऑफ वर्क का आपको आइडिया हो जाएगा. तो अभी यहाँ से हम नीचे चलते हैं. तो इसको सॉलिड स्पेस पे करके, क्योंकि मैंने बताया जिस तरह हाइट फोबिया है, तो मैं बड़ा जो है ना वो आराम आराम से उतरता हूँ. तो अभी नीचे जाते हैं फिर. अच्छा जी, अभी हम बेसमेंट में उतर आए हैं नीचे. और ये स्टेयरकेस, यहाँ पे आयरन स्टेयरकेस आएगा प्रैक्टिकली जब ये घर बनेगा. और फिर यहाँ पे भी आयरन स्टेयरकेस आएगा जो उसको ऊपर लेके जाएगा. ठीक है, तो बेसमेंट में हम नीचे आ गए हैं. अभी मैं आपको साथ साथ सब चीज़ें बताता हूँ. पहले तो आके ये बीम देखें, हमारा 2 बाय 2 का बीम जो मैंने आपको बताया था. थिकनेस दिखाएं इनको, थिकनेस इसकी. फिर ये यहाँ पे दिखाएं, ये बीम हमारा कंटिन्यू हो रहा है. फिर दिस वाज द बीम नंबर 1, बीम नंबर 2. ठीक है, ये स्काईलाइट हमारा आ गया. ऊपर लिविंग रूम एरिया, तो स्काईलाइट दिया हुआ है. ठीक है, और ये हमारे पिलर्स आ रहे हैं जो कि एज इट इज़ ऊपर जाएंगे. और यहाँ बीच में इनके साथ ग्लास होगा. ठीक है, और साथ ही आरसीसी, चारों तरफ से ये प्रोजेक्ट आरसीसी है. दिखाएं ज़रा, पूरा आरसीसी आ रहा है. और इस पे जो कॉस्टिंग और जो मेहनत हुई है, वो तो जो ये घर हमारा शुरू से फॉलो कर रहे हैं. साथ हमारे घर में बेसमेंट नहीं है, 10 फीट फिलिंग थी. तो हमें ये था कि हम जब ये घर नीचे एक्सीवेट करें, साथ वाला घर नीचे ना आ जाए, खुदा ना खास्ता. हमने एनओसी लिए हैं, स्पेशल रिटर्न इनको लिख के दिया कि अगर कुछ आपका नुकसान होगा तो हम आपको बेयर करके देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और बड़ा मुश्किल होता है. बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, ये कनेक्टिंग बीम आ गया हमारा. और ये बीम नंबर 3. ठीक है, और ये बीच में हमारा पिलर आ रहा है. और कॉलम देखें ज़रा, पूरा आरसीसी है चारों तरफ से. ठीक है, अब ये फुटिंग दिखाओ नीचे, ये वाली जो इसकी बेस है, 2.5 फुट की फिटिंग है ये, जो कि आगे तक जा रही है. तो ये ह्यूज हॉल है हमारा. ये दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया. तो कमेंट्स में आप बताएं इस हॉल को हम यहाँ पे स्विमिंग पूल डालें या ना डालें, या हम अगर सिर्फ इसको वो बना दें मजलिस. ये सारे एरिया में ग्लास आएगा, पीछे इधर सारे एरिया में ग्लास आएगा. ठीक है, तो ओपन घर की लुक होगी. और आते हैं यहाँ से हम लोग. प्लाई वाली शटरिंग यूज़ हुई है सारी. सफाई देखें इसकी. फिर हमारा ये बेडरूम जा रहा है नीचे एक. ठीक है, और ये हमारा जो है ऊपर ओटीएस एरिया है. अब ये बेडरूम और डाउन है. मैंने बताया कि ये वाला प्रोजेक्ट आगे से 15 फीट डाउन है, तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर से काम भी हो रहा है, कोई चीज़ नीचे ना गिरे.
ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे होके हम जो है वो वीडियो बनाते हैं। ये बेडरूम नीचे जा रहा है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे लैडर नहीं है, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं जाऊँगा। पूरा रूम है नीचे एक बहुत बड़ा, ठीक है, साथ उसके अटैच वॉशरूम है। और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब ये गर्मियाँ होंगी ना, तो उस वक्त क्या होगा कि ये रूम बहुत ठंडा होगा और सर्दियों में ये वाला रूम गर्म होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड आ रहा है ये वाला रूम। बाकी बेसमेंट हमारी सारी ओपन है। कॉन्सेप्ट ये था कि वेंटिलेटेड हाउस हो, वेल लिट अप हो, ठीक है, और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ जो है वो घर में शीशे भी काफ़ी सारे हों। तो बेसिकली ये वो बेडरूम आ रहा है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक ख़त्म हो रहा है। मैं नीचे इसलिए नहीं गया कि अंधेरा भी है और अभी ओपन नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो। तो ये है जी हमारा पूरा बेसमेंट। ओपिनियन यही चाहिए था। एक ओपिनियन हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बेडरूम देते हैं इस एरिया में, मतलब यहाँ से। हाय, दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग मौजूद हैं अपना घर डॉट पी के की 10 मरला साइट एट गुलबर्ग इस्लामाबाद, और सारी अपडेट्स दूंगा। पिछले 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले आप लोगों के लिए अपडेट वीडियो बनाई थी। उन 2 हफ्तों के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या तब्दीली आई, क्या मॉडिफिकेशंस हुई, क्या प्रोग्रेस हमारी हुई, सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो अपडेट दूंगा। पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने। आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट, कॉम्पैक्ट और टू द पॉइंट बात करूं। तो अभी हमारी जो करंट पोजीशन है, फर्स्ट फ्लोर जो है ना हमारा तकरीबन डलना शुरू हो गया है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर तक हम कैसे पहुंचे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता क्या है, डिज़ाइनिंग कैसी है, और इस साइट के स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ कि ये इस साइट को जज करना, इस साइट की प्लानिंग को समझना एक बड़ा ट्रिकी और बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी आप लोगों को जिस पोजीशन पे साइट आ गई है, काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारी साइड प्रोफाइल है जी, ठीक है। और ऊपर की शटरिंग लग रही है बैक साइड की, और पूरा हमारा ये ग्लास वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया हमारा ग्लास में आएगा, ठीक है जी। नीचे हमारा बेसमेंट, स्विमिंग पूल वाली जगह, बीच में जो इसके आपके ये पिलर्स आ रहे हैं, इसके दरमियान में भी ग्लास होगा। बैक साइड से देखते हैं, 2-3 दिन पहले नीचे लीन डाली है पूरी हम लोगों ने, कच्चा जिसको कहते हैं करना, ठीक है। और यार इस घर में जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, बीम्स आ रहे हैं, इंतहाई मोटे, और रीइंफोर्समेंट की ना तबाही फिर की है। मतलब तबाही से मुराद ये कि सरिया और इसके अंदर कंक्रीट बेतहाशा लगी है इस घर के अंदर। इस घर के अंदर तकरीबन अभी हम रफ आइडिया लगा रहे थे 38 to 40 टन के करीब सरिया जा रहा है, ठीक है। और ये बैक साइड है, ये हमारी बैक साइड है, यहाँ पे भी पूरा ग्लास आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ग्लास आएगा। तो इस घर का जो एम है, इस घर को बनाने का एम जो था वो ये था कि ओपन लुक चाहिए, क्लियर लुक चाहिए, ओपन लुक चाहिए, मॉडर्न लुक चाहिए, ठीक है। वो ऑब्वियसली विंडोज़ आजकल मॉडर्न ट्रेंड के अंदर है। दिखाएं ज़रा नीचे, पूरा हमारा नीचे बेसमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे सेप्टिक टैंक है ये वाला, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब ये कॉलम का साइज़ देखें, 2 बाय 2 फुट का कॉलम है ये, ठीक है। और बीम का साइज़ दिखाएं, ये वाला जो बीम आ रहा है हमारा, जूम इन करें इसको जी। अभी हम ये बैक साइड पे आए हैं, अभी हम जाते हैं यहाँ से मेन ग्राउंड फ्लोर पे। ये प्लॉट की बैक साइड है जी, और कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट। तो अभी मैं फ्रंट साइड पे जाऊँगा। फ्रंट साइड पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बताता हूँ। और शटरिंग का काम चल रहा है हमारा बैक साइड से। यहाँ पे भी हमारा विंडोज़ आएंगी इस जगह पे भी, ठीक है। ग्लास वर्क आएगा। फिर यहाँ पे कीचड़ है, तो हम लोग यहाँ से टर्न अराउंड करके आगे की तरफ चलते हैं। तो पार्क वी सिटी में इस वक्त साइड चल रही है, बनी गाला में चल रही है, और D17 में साइड शुरू होनी है कुछ दिनों बाद। तो उनकी अपडेट्स भी, पार्क वाली भी मैं आपको दूंगा। अभी राफ्टिंग वहाँ पे हुई है, फुटिंग हुई है 2 दिन पहले, सॉरी। तो ये हमारा फ्रंट साइड आ गया जी। दिस इज़ द कार पोच। ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर से लेके जाऊँगा तो बेहतर समझ आएगा, ठीक है जी। तो शटरिंग अभी तक खुली नहीं है। हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेंटर 2 दिन पहले डाला है। आ जाए यहाँ से,
तो हल्का हल्का पानी भी गिर रहा है जिसको देखना है अभी। तो शटरिंग का काम काफ़ी ट्रिकी है जी, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा ओपन है और डबल इन्होंने नीचे जो है वो इसकी बेस दी है, क्योंकि सारा ओपन है, डबल हाइट आ रहा है हमारा। ठीक है जी, ये सामने हमारा ग्राउंड फ्लोर। ये वाला प्लॉट मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आगे वाली साइड से 15 फीट डाउन है और बैक वाली साइड से 10 फीट है। ठीक है, तो ये वाला लेवल ऊपर है, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर ही है अभी। तो ये लेवल पूरा ऊपर रहेगा हमारा और ये वाला लेवल पूरे घर में नीचे रहेगा। ठीक है, और ये हमारा पाउडर रूम आ गया, दिखाएं। ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया ग्राउंड फ्लोर का। अगेन कॉलम का साइज़ दिखाएं ज़रा। 2 बाय 2 का जो है वो कॉलम आ रहा है, 16 गेज की चौखाट आ रही है। बीम दिखाएं, बीम पीछे से बीम के साइज़ पूरा दिखाएं, इधर 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 यहाँ से बीम का साइज़ दिखाएं। 3 ईंट पूरे घर के अंदर यूज़ हुई है, जो तकरीबन 27 से 28 रुपये मार्केट में इस वक्त मिल रही है। और फिर हम लोग बाहर से जाते हैं और बाहर से जो है वो एंट्री लेके मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ। तो आ जाए। तो बेसमेंट का सॉरी बता रहा था, ये नीचे हमारा बेडरूम है बेसमेंट में, क्योंकि अभी नीचे जाने की जगह नहीं है, क्योंकि हमने आयरन स्टेयर यहाँ पे लगानी है। यहाँ से नीचे हम बेसमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दफ़ा दिखाएं। ये हमारा नीचे पूरा बेसमेंट, एक नज़र में आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये मैंने आपको बताया था कि ये मिरर और ग्लास आएगा यहाँ पे। ये भी पूरा ग्लास है, ये वाला, ये पूरा ग्लास एरिया आएगा। तो अभी मैं ही कैमरे को लेता हूँ और आगे आप लोगों को लेके चल के बताता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ बतानी है साथ साथ। अगेन कॉलम का साइज़ यहाँ से आप देखें। ये देखें जी कॉलम का साइज़। फिर मैं आपको राइट साइड से एंट्री लेता हूँ दोबारा। ये विंडो का साइज़ देखें ये। फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी आप लोगों को लेके जाता हूँ मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे। और ये देखें, ये हमारा जो आ रहा है ये हमारा टेरेस है। ठीक है, ये टेरेस है पूरा इसी तरह बॉक्स के अंदर। तो अब ये हमारे पास अगेन वही वाली जगह आ गई। तो यहाँ से इन्होंने एक सस्पेंशन ब्रिज टाइप बनाया हुआ है, ऊपर हम जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा वही सी थ्रू ग्लास जो आप लोगों के मशवरे से बनाया था। ठीक है, ये हमारा लिविंग रूम में सी थ्रू ग्लास आ रहा है। और फिर ये ग्राउंड फ्लोर का हमारा बेडरूम नंबर 2, साथ अटैच वॉशरूम। बीम्स आप देख लें यहाँ पे अभी लगना शुरू हो गए, क्योंकि शटरिंग का काम शुरू हो गया। फिर ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था पहले ना, जो 5 फीट डाउन है जगह, और ये 5 फीट ऊपर है। ये हमारा ऊपर बंद होगा यहाँ से, और अभी मैं यहाँ से जाता हूँ टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अगेन कॉलम का साइज़, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, बीम का साइज़ देखें कॉलम का। चलते हैं यहाँ से ऊपर। और अभी ये चुनाई वगैरह हो रही है, उसका सारा सिस्टम लग रहा है। ठीक है जी, तो देख के आना पड़ता है। सारी दीवारें जो हैं वो हमारी 9 इंची की आ रही हैं। ठीक है, पानी की तराई वगैरह का भी ख्याल ख़ास रखना पड़ता है, जो कि रख भी रहे हैं। मैंने ख़ुद अभी थोड़ी देर पहले की है इस एक्टिविटी को। और ये हमारा ये भी विंडो है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था कि ये बेडरूम है। इतना आप साइज़ देखें बेडरूम का, ये पूरा हमारा बेडरूम आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये इसका टेरेस है। ठीक है, इसी तरह ये बॉक्स बनेगा पूरा। और ये सामने हमारा मेन बुलेवर्ड। और 3 ब्रांड की ईंट हमारी लग रही है सारी पूरे घर के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आते हैं। तो लोगों ने सवाल किया कि ये लेंटर पहले क्यों डाला, ये बाद में क्यों डाल रहे हैं।
ये 5 फीट डाउन है, यहाँ से भी दीवार उठाई गई है। अब इस दीवार के साथ ये लेंटर मैच किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डबल हाइटेड एरिया बन जाएगा पूरा। और बीम्स आप ये देख लें, बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, 3, 4, पूरा बीम पे जो है स्ट्रक्चर खड़ा होगा। और ये कॉलम्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं 2 बाय 2 के। तो ओवरऑल आप लोग कमेंट्स में बताएं कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, और फिज़िकली आएँ आप लोग यहाँ पे विज़िट करें। प्लॉट नंबर 570 गुलबर्ग इस्लामाबाद, ब्लॉक F, चुनाई का काम देखें। जूम इन करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को खुद नज़र आए। बेस्ट हमने अपने जो क्राफ्टमैन्स हैं, जो चुनाई वाले बंदे हैं, वो यहाँ पे हमने डिप्लॉय किए हैं। तो अभी तक ये अपडेट है, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, पीपल वर सेइंग कि जी टाइटैनिक हाउस की क्या अपडेट है, और आज मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। इनफैक्ट हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे 3D के साथ और एक्चुअल साइट की एग्जीक्यूशन के साथ। और ये हमेशा करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हम लोगों ने इस घर के अंदर दिए हैं वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स हैं और मार्केट में कॉमन नहीं है। तो आई विल लीव यू पीपल एज अ जज। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, आप लोगों ने 3Ds PDF इसके जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इंशाल्लाह डालूंगा, आप लोगों ने वो भी देखना है और ये मुझे बताना है कि व्हाट एक्चुअल साइट इज ऑफरिंग वो 3D में मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट साइड पे आए हैं, मैं 3Ds इसके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो ये चेक करें जी। सो दिस इज द फ्रंट साइड फसाड, ठीक है जी। हम लोग इधर खड़े हैं, कॉर्नर कैटेगरी हाउस है। तो जो सबसे पहले एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं जी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस, रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के अंदर ये स्पेसेस हैं। करीब अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है ये बना हुआ है, और ये हमारा यहाँ से एज इट इज़ ऊपर जा रहा है, जो कि RCC के अंदर, कंक्रीट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और 3 ये डिज़ाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, ठीक है। और उनमें से 2 जो है वो हाफ कट आउट है और एक जो है वो पूरा। तो ये नीचे वाला जो पूरा ऊपर जा रहा है और जो हाफ वाला वो यहाँ से आपको दिखाते हैं। So this is basically like from the almost 12 feet ये इसको स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर जाएगा। जब इसकी फिनिशिंग वगैरह होगी, इसके अंदर जो LED स्ट्रिप लाइट्स आएंगी, वो सारी चीज़ें फिनिशिंग आइटम्स है। ग्रे स्ट्रक्चर पे हम लोग क्रॉस वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, वी कैन डू इट नाउ, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हमारा कारपोर्ट स्पेस आ गया जी। सो दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस, ठीक है। एज इट इज़ इसको हमने यहाँ पे लाइट्स वगैरह देनी है, ये हमारा ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम चीज़ जा रही है। फिर हमारी आ गई ये ह्यूज साइज विंडो। सो दिस इज द विंडो, आ जाए यहाँ से। सो दिस इज अ इम्पैकेबल ह्यूज साइज विंडो ड्राइंग रूम के अंदर दी है। इस घर के अंदर, पूरे घर के अंदर हमारा मकसद ये था, द हाउस शुड बी वेंटिलेटेड, द हाउस शुड हैव ह्यूज विंडोज, जो कि आपको घुटन ना हो, घर के अंदर सांस लेना आपका आसान हो। कई लोग यहाँ पे आके साइड पे कहते हैं मुझे कि यार ये इट लुक्स लाइक अ 1 कनाल हाउस। मैनी पीपल हैव सेड दिस। उनकी मेहरबानी कि उनको ये डिज़ाइन पसंद आया। आई एम ऑलवेज ओब्लाइज्ड, जो लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, आके कई लोग ऐसे भी बीच में आए जिन्होंने कोशिश की कि देख के डिज़ाइन कॉपी करके भी जाएं। सो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक इफ़ दे कैन कॉपी दिस। मैं कहता हूँ उसमें मॉडिफाई करें और इससे बेहतर घर बनाएं। तो मैं तो हमेशा मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि बेहतर से बेहतर चीज़ के ऊपर जाएँ। सो ये आप देख लें विंडो हमारी, ठीक है। फिर ऊपर हमारे पास 2 विंडोज़ आ रही हैं, विंडो नंबर 1 एंड विंडो नंबर 2। ऊपर हमारा पूरा जो है वो बेडरूम है एक, जो कि ऑलमोस्ट 360 डिग्री 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू हमें दे रहा है। फिर सेकंड पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये मेन बॉक्सी डिज़ाइन, मैंने वीडियो भी इस पर बनाई थी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। भाई साहब ये क्या बनने जा रहा है, कोई बता सकता है कि ये जो बॉक्स है ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले वीडियो में आगे चलने से पहले अपना घर.pk के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब सब जगहों पे जाके अपना घर.pk को फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स अपना घर.pk की साइट से और उधर से आती रहें। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, आप स्लिप भी हो जाते हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशंस मैयर अपनी किया करें। कैमरा मेरे बैक साइड पे आए, आप मेरे बैक साइड पे आएँ। सो वी आर एट द कॉर्नर साइड राइट नाउ, ठीक है जी। तो ये हमारी कॉर्नर साइड है। तो ये चेक करें जी, हमारा ये जो बॉक्स है एग्जैक्ट ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, मैं खुद जज नहीं करूँगा, कई लोग होते हैं अपने काम को उछल उछल के जी बताना, हमने ये कर दिया। मैं कहता हूँ ऑडियंस इज़ द जज। ऑडियंस खुद आए फिजिकली यहाँ पे, ऑडियंस खुद देखें इन चीज़ों को, ऑडियंस खुद जज करे,
और मैं हमेशा ऑडियंस की राय का जो है ना वो रिस्पेक्ट करता हूँ। तो देखें जी, सबसे पहले ये हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है जी, जो कि हमारी बेसिकली बैल्कनी है, ठीक है। गाड़ी को जगह देते थोड़ा सा आगे हो जाते हैं यहाँ से हम, फिर यहाँ से आते हैं एंड देन उसके बाद ये हमारे पास एलिमेंट्स कुछ आ रहे हैं कॉर्नर साइड पे ये, ठीक है जी। ये हमने बीच में ड्राइंग रूम के लिए स्पेस छोड़ी है, बीच में 3 ग्लास की स्पेस ताकि रोशनी यहाँ पे भी जाए। फिर इस बॉक्स के बाद भी हमारे पास ओपन स्पेस है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो देन इसको जो है वो हम लोग जी वीडियो के दौरान बच्चा आया और पूछा जी टाइम क्या हुआ है, तो बच्चे को टाइम बता देते हैं अगर हमारे फ़ोन हमें शो कर दे। बट 3:37 PM। डेट भी बताऊं? ठीक है, चलो। अच्छा जी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे बच्चे कह रहे हैं अंकल टाइम क्या हो रहा है। एनीवेज, अच्छा, तकरीबन ये 30 फीट हाइट के करीब जा रहा है। नीचे हमारा बेसमेंट से ये ऊपर जा रहा है सारा, और विंडो हमारी जो है वो ये ओपन है, ठीक है जी। और इसका भी मकसद यही है कि बिल्कुल ये साफ़ सुथरा एक क्लीन लुक प्रोवाइड करे। जो नीचे लिविंग रूम है, जो बेसमेंट है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उसमें प्रॉपर जो है वो पूरी की पूरी रोशनी एज इट इज़ जाए। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं एंड देन ये बैक साइड पे आते हैं। अगेन ये 3 लाइंस, और अगेन ये सारी ग्लास के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, और ये वाली नीचे एज इट इज़ जो है वो प्रोफाइल कैरी कर रहा है नीचे। देन विल मूव फॉरवर्ड एंड विल गो टुवर्ड द बैक साइड। जब हम बैक साइड पे आएंगे तो ये वाले एलिमेंट्स जो कि इस घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। सो अगेन 3 हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिज़ाइंस हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप के अंदर हैं, और इसके अंदर जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग भी बाद में आएगी। जब फिनिशिंग होगी द थिंग्स विल लुक अ बिट डिफरेंट। देन सो दिस इज़ द ऑलमोस्ट साइड प्रोफाइल। वन ड्रॉबैक इज़ जो कि हमने 3D से वी वर फोर्स्ड टू डू दैट बिकॉज अगर आप देखेंगे कि ये ओपन है, बट दिस इज़ द कॉर्नर। ऑब्वियसली हम इसको एज इट इज़ ओपन छोड़ नहीं सकते थे। रीज़न ये है कि प्राइवेसी इश्यूज़ भी, इसके ऊपर भी हम लोग फेंसिंग करेंगे ताकि सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन द 3D, बट वी हैव ट्राई टू कीप द बैक साइड अट्रैक्टिव एज वेल। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग आपकी जो है वो बैक साइड पे आएगी। यहाँ से आप लोगों को कॉलम्स और बीम का ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। 2-2 फीट के कॉलम्स और बीम्स इस साइड के अंदर हमारे जो गए हैं। और मैं लोगों को कहता हूँ फिजिकली आके साइट को देखें, फिजिकली आके काम को देखें, फिजिकली आके चीज़ों को देखें। दिस इज प्लॉट नंबर 570, स्ट्रीट नंबर 20, गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद। 2-2 फीट के कॉलम्स और बीम्स गए हैं, और इस घर में जो रीइंफोर्समेंट स्टील का वर्क हुआ ऑलमोस्ट एक रफ अंदाजे के मुताबिक 37 से 38 टन इस घर के अंदर सरिया गया, क्योंकि 2.5 फीट 3-3 फीट के नीचे जो है वो फुटिंग हुई है इस घर के, ठीक है, जो कि एक प्लाजा, एक कमर्शियल प्लाजा के अंदर होती है। तो ये तो हो गया जी एक्सटीरियर। तो मुझे इसका जो है वो आप लोग थोड़ा सा बता दें कि अभी तक का चीज़ें और काम आप लोगों को कैसा लगा है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जाएंगे यहाँ से टुवर्ड्स द इंटीरियर। इंटीरियर में भी कुछ चीज़ें दिखा देते हैं आपको, ताकि वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाए। अभी एक्सटीरियर तो हो गया, एक वीडियो जब बना ही रहे हैं तो पूरी एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज की वीडियो आप लोग कौन से सिटी और कौन से कंट्री से जो है वो देख रहे हैं। मीनवाइल मैं इसका इंटीरियर जो है वो सारा ओपन कर लूँ। सो दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस, ठीक है जी। एंटरिंग इनसाइड कारपोर्च हमारा आ गया। सो नीचे हमारा बेसमेंट आई है, सब में पूल की जगह है, डबल हाइटेड हॉल हमारा आ गया। अब ये जगह ये है, 3D में आ जाए। ये हमारा स्टेयर केस ऊपर जाएगा एज इट इज़, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये हमारे यहाँ से लेफ्ट साइड नीचे बेसमेंट में जाएगा, ठीक है जी। सामने ये स्पेस। सबसे ख़ास बात इस डिज़ाइन की कि इस पॉइंट पे खड़े होके आप पूरा घर एट अ वन ग्लांस देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है। फिर इसके साथ अगर आप आएँ तो हमारी ये विंडो का स्टाइल, ये ओपन विंडो आ रही है हमारी, ठीक है जी। और इस घर की चुनाई में एग्जीक्यूशन के अंदर जितना सरदर्दी हमें बर्दाश्त करना पड़ी है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ना साइंस है। मज़दूर मिस्त्री कहते हैं कि साइंस फंसा दी है, ठीक है, मज़दूर मिस्त्रियों की ज़ुबान के अंदर, कि हर चीज़ कोई एंगल्ड के अंदर है, कोई जो है वो कर्व के अंदर है। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन था ही नहीं। अब मैं विंडो दिखा रहा था आप लोगों को, ह्यूज साइज़ विंडो। इतनी बड़ी विंडो अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली तो मज़ा आपको आएगा कि घर की क्लास जो है ना वो इसी चीज़ से जो है वो निकलती है। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी हमने क्लास की स्पेस रखी है, ठीक है जी। और सम पीपल वुड से कि सिक्योरिटी हैज़र्ड है,
ऑब्वियसली फेंसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी हैजर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर, तो आयरन स्टेयर केस यहाँ पे लगाना, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल क्योंकि वो फिनिशिंग के प्रोसीजर के अंदर होता है, तो हमने यहाँ पे ये मेकशिफ्ट स्टेयर केसेस लगाए हुए हैं। ये वो वाला हमारा सी थ्रू ग्लास है जो कि आपके ओपिनियन से, ऑडियंस से मशवरा लेके मैंने ये किया था, ऑडियंस ने इसको वैलिड किया था, तो उसके बाद जो है ये मैं इस पे आया। तो ये चीज़ है जी। इधर आ जाते हैं हम लोग। ये नीचे बेसमेंट से नज़र आ रहा है, ये ओपन होगा हमारा, बीच में आयरन फ्रेम आएगा इसके, और ग्लास ऊपर आएगा, और ये हमारा लिविंग रूम बनेगा, ठीक है। फिर ये विंडोज़ के हमारे ये डिज़ाइंस, ठीक है, और वो ह्यूज विंडो हमारी, ठीक है। और बेसमेंट में भी जा नहीं सकते क्योंकि स्टेयर नहीं लगी हुई। देन अगेन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये बेडरूम नंबर 1 है हमारा, ठीक है जी। उसके साथ ये किचन स्पेस है, थोड़ा सा साथ साथ ऊपर भी आपको ले जाता हूँ। पूरा वीलॉग जब ये ग्रे स्ट्रक्चर प्लस्तर होगा इंशाल्लाह उसके बाद लेके आऊँगा। सो यहाँ से आते हैं ऊपर, प्लस्तर का काम हमारा इस वक्त चल रहा है, ज़बरदस्त किस्म का प्लस्तर हो रहा है। तो ये वाला रूम जो है मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज़ ये हमारा वो बॉक्सी डिज़ाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये ओपन स्पेस, लाइक यहाँ पे भी ग्लास आएगा, यहाँ पे भी ग्लास आएगा, वहाँ पे भी ग्लास आएगा, तो पैनोरामिक व्यू आपका आ रहा है ऑलमोस्ट, विच ऑलवेज लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। सो फिज़िकली आएँ, टाइम लें अपना घर.पी की टीम से विज़िट करें, और मुझे अभी तक की प्रोग्रेस का थोड़ा सा आप लोग बता दें। तो पार्ट 2 में इस वीडियो के हम आगे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सस्पेंस है इसके बाद भी कि इस घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, ऊपर क्या है, ठीक है। क्योंकि बेडरूम तो भी आप लोगों ने देखा एक ही है, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ। सो दिस इज़ अ सस्पेंस। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर अच्छा नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में आदमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। किन देर की है? हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर.पी के। आज हम लोग मौजूद हैं अपना घर.पी के 10 मरला साइट गुलबर्ग इस्लामाबाद में। पीपल वर सेइंग असद भाई साइट अपडेट्स नहीं आई काफ़ी टाइम से, सो हियर वी आर। सबसे पहले वी आर ऑन द मेन बुलेवर्ड, F ब्लॉक, प्लॉट नंबर 571, ठीक है जी। साइड प्रोफाइल ऑफ द हाउस, जो लोग इस घर को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये बेसमेंट वाला हाउस है, एंड दिस द पाकिस्तान फर्स्ट 5 लेवल हाउस, जो कि बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चरल प्रोफाइल भी बना। लाइक इस तरह का प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अगर किसी को लगता है कि है तो डाउन एंड अंडर द कमेंट सेक्शन मुझे ये लाजमी बताया कि ऐसा भी हम लोग इस तरह का घर बता रहे हैं। तो अगर मेरी फिजिबिलिटी में, आई विल डेफिनेटली विजिट दैट हाउस। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग अनऑर्थोडॉक्स डिज़ाइन बनाते हैं, मुख्तलिफ बनाते हैं। मैं तो कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं लगाता, मैं हर अच्छा काम करने वाले बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ। एनीवेज, और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस, हमसे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है एग्जीक्यूशन जितनी ईमानदारी से, जितनी बेहतर तरीके से, जितनी ज़्यादा प्रिसीजन से की जाए उतना ही बेहतर है। सो हमारा 3D जो था, जिन लोगों ने देखा हुआ है, मैंने कई बार वीडियोज़ में जो है वो उसको डाला है, एग्जैक्ट हमने कोशिश की है कि उसी को हम रेप्लिकेट करें ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल साइड को भी हम उसी तरीके से लेके चलें। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर टेरेस स्पेस आ रही है। अभी एक साइड से हमारा फ्रंट साइड से प्लस्तर हो चुका है, लेफ्ट साइड से प्लस्तर होना बाकी है। बेसमेंट से हम लोगों ने इस घर को उठाया था, आगे से ये वाला घर 5 फीट डाउन है, पीछे से ये जो है घर 5 फीट ऊपर है। वही चीज़ हमारी यहाँ पे चल रही है कि रूफ़ हमारी जो इतनी साइड है वो 5 फीट डाउन है, और वो वाला हमारा 5 फीट अप है, क्योंकि हमने ये घर स्टेप के अंदर बनाया है। सो अगेन साइड प्रोफाइल हम देखते हैं तो ये हमारा डबल हाइटेड एरिया आ गया, इसमें भी ग्लास आएगा, यहाँ पे भी ग्लास आएगा, ये भी सारा ग्लास एरिया है। फिर ये हमारे साइड प्रोफाइल पे घर के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो इसको खूबसूरती में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। इसके अंदर LED स्ट्रिप्स लाइट्स आएंगी जो कि 3D के अंदर भी शामिल हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ये डिफरेंट और यूनिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, और ये RCC के अंदर बना हुआ है। तो मैं पूरा आपको घर का टूर दूंगा, अभी बेसमेंट का नहीं दे सकूँगा क्योंकि बेसमेंट में आपको मैं बताता हूँ रीज़न उसकी कि बेसमेंट में अभी क्यों नहीं जा सकता। और ये हमारा 3D कटआउट इसका, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है टेरेस का, और इससे व्यू ऊपर बहुत अच्छा है। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है डिटेल्स के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। और फिज़िकली भी मेरी इन्विटेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि साइट्स को फिज़िकली आके जो है ना वो विज़िट किया करें, साइट को फिज़िकली आके जो है वो देखा करें। सो फ्रंट साइड से, राइट साइड से हमारा जो है वो प्लस्तर हो गया, बीच में हमारे ये ग्रूव्स आ रहे हैं, ये चेक करें। कोशिश की है कि प्लस्तर की प्रिसीजन जो है ना और एक्यूरेसी एग्जैक्टली 3D को जो है वो मैच करे। सो विंडोज़ इस घर के अंदर हमारी काफ़ी बड़ी हैं, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। कोशिश यही की है इस घर के अंदर कि वेंटिलेशन और सनलाइट का जो सिस्टम है ना वो तगड़ा रहे।
क्योंकि मॉडर्न हाउसिंग के अंदर ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं। आज हमारी यहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह लग रही है, इस वक्त यहाँ पे काम हो रहा है। फिर इसी तरीके से ये हमारा जो है वो राइट साइड पे अगर आप आएंगे तो यही वाली हमारी प्रोफाइल्स ऊपर जा रही हैं, जिसके अंदर LED स्ट्रिप लाइट्स लगेंगी। और ये फ्रंट एलिवेशन की जो है ना बैकबोन है, जान है। एंड अगेन दीज आर द विंडोज़ विच आई हैव अर्लियर मेंशन्ड कि ये हमारी ऊपर से 180 डिग्री पैनोरामिक जो है वो व्यू देंगी जब आप फर्स्ट फ्लोर के इस वाले बेडरूम के अंदर जाएंगे। सो काम इस वक्त चल रहा है। एंड देन वी विल मूव इनसाइड द हाउस। पहले आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा, देन वील गो टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। एक सरप्राइज़ ये है कि बिल्कुल इसका लेआउट जो है ना वो डिफरेंट है। यू वॉन्ट फाइंड दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इन मार्केट। और यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री मारते हैं। सो दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस, ठीक है। और इस घर के अंदर जितना स्टील यूज़ हुआ है, मेरे ख्याल से 4-10 मरला घरों के अंदर इतना स्टील यूज़ होता है, क्योंकि बीम्स कॉलम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे और 1.5 2 फीट के जो है बीम्स कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए। सो दिस इज द कारपोर्ट स्पेस। राइट साइड पे वी हैव गॉट दिस पाउडर रूम। देन बेसमेंट हमारी जो है वो नीचे पूल वाली जगह यहाँ पे, ठीक है। डबल हाइटेड एरिया, ठीक है, पूरा तकरीबन 25 फीट तक या इवन 20 फीट तक जा रहा है। सामने सी थ्रू ग्लास है यहाँ पे। ये मास्टर बेडरूम है। ख़ास बात हमने ये घर में की है कि नीचे हमने मेहमानों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बना ली हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट का ये हब है। ऊपर पार्शल आप कह रहे हैं लिविंग है कि पार्शल मेहमानों के लिए जगह यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है। यहाँ से जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे वो प्योर रेजिडेंशियल के लिए। तो ये घर स्टेप में चल रहा है। नीचे मेहमानदारी, ऊपर रिहाइश और सबसे ऊपर जो है वो सोना। जब आप रात को थक जाएंगे तो आप यू विल गो। तो हमने इसको जो है ना वो सेपरेट कर दिया। एनीवे दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस। अब ड्राइंग रूम को भी मैं अंदर से दिखाता हूँ। विंडोज़ का साइज़ चेक करें ज़रा। इवन राइट साइड पे भी हमने स्पेसेस दी हैं वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए। और अभी यहाँ पे बाउंड्री वॉल बाहर लग रही है, तो ये चेक करें। सो यहाँ से अंदर एंट्री मारते हैं। प्लस्तर हाफ हमारा हुआ है क्योंकि यहाँ की शटरिंग, अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे तकरीबन 2 महीने की शटरिंग लगी रही है, क्योंकि ये इसका वाया काफ़ी ज़्यादा है। और हमने कोशिश की है कि जितना जो है वो हम बेहतर लेके चलें। और कॉलम्स और बीम्स आप देख लें कि कितने इसके अंदर डेरों डेर जो है वो गए हुए हैं। सो यहाँ पे बेसमेंट में इसलिए नहीं जा सकूँगा कि हमारी यहाँ पे आती है आयरन स्टेयरकेस बेसमेंट में, जो कि अभी इस वक्त इंस्टॉल्ड नहीं है क्योंकि वो फिनिशिंग का प्रोसीजर है। सो बेसमेंट को यहाँ से आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। तो देन आई डोंट हैव एनी लैडर, सो आई वोंट गो टू द बेसमेंट। बेसमेंट में ज़ुबानी बता दूँ, यहाँ पे किचननेट है, यहाँ पे आपकी स्विमिंग पूल स्पेस है, बाकी ओपन हॉल है और नीचे एक बेडरूम हमारा, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। मैंने बताया कि अगले वाली साइड जो है वो इस घर की 5 फीट डाउन है और जो बैक वाली साइड है वो 5 फीट अप है। तो हम देसी स्टेयरकेस पे चढ़ेंगे अभी यहाँ से और ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले दिखाऊंगा जो ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन है। इसमें सी थ्रू ग्लास ऑडियंस ने से मैंने मशवरा किया था, वीडियो बनाई थी कि जी आप बताएं कि डालें कि ना डालें। तो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। फिर देन ओपन हॉल हमारा, डबल हाइटेड स्पेस, ठीक है। अगेन ये वाली वॉल भी हमारी स्लांटेड है क्योंकि डिज़ाइन के अंदर इस तरह दी गई है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का। प्लाई की शटरिंग फिनिशिंग चेक करें कितनी अच्छी आई है। अगेन विंडोज़ का साइज़। बैक साइड पे लोग अक्सर कहते हैं बाउंड्री वॉल्स इतनी ही लगेंगी, बिल्कुल बाउंड्री वॉल्स इतनी ही होती हैं बिकॉज 6 फीट जो है ना उनकी मैक्सिमम हाइट अलाउड होती है। लेकिन सिनेरियो ये है कि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग या जो खारदार तार होती है वो लगाई जाएगी, ठीक है। तो अच्छा जी, बीच में कॉल आ गई थी। हमेशा वीडियो के दौरान जो है वो कॉल आ जाती होती है। तो एनीवेज यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फेंसिंग आएगी जिस तरह से ये साथ भी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। अगेन नीचे हमारा ये बेसमेंट का एरिया, ये पूरा RCC हमारा गया है। इसके नीचे 2.5 फुट की फिटिंग लगी हुई है और जो स्टील इस घर के अंदर गया दैट इज़ इनसेन। जिनको नहीं पता वो अपना घर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाके साइड के अपडेट्स पहले दिन से आखिर तक जो है वो हमने ऑनलाइन डाली हैं, ठीक है। और ये हमारा बाथरूम, ठीक है। और देन यहाँ से हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास किचन दिया गया है। सो दिस इज़ द किचन एंड देन विल गो टूवर्ड्स द प्योरली मेड रेजिडेंशियल पर्पज़ फ्लोर। सीढ़ियाँ हमारी यहाँ पे कंक्रीट वाली दी गई हैं, ठीक है, जो कि लेंटर के साथ हैं वो कंक्रीट वाली हैं, बाकी जो है हमारी आयरन वाली हैं स्टेप के अंदर जी हैं। सो दिस इज़ माई फेवरेट बेडरूम जी, पैनोरामिक व्यू वाला 180 डिग्री। यहाँ से भी व्यू चेक करें, यहाँ से भी व्यू चेक करें और यहाँ से चेक करें व्यू।
यहाँ पे आप इमेजिन करें उठ के सुबह ब्रेकफास्ट करें विद दिस काइंड ऑफ अ व्यू, इट वुड लुक अमेजिंग। ठीक है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे भी बाथरूम है साइड पे। सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की वीडियो आप लोग कौन सा सिटी और कौन से कंट्री से देख रहे हैं और काम आप लोगों को कैसा लगा है। और लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो हमने घर बनवाना है तो कैसे कांटेक्ट करें। जो हमारी अपना घर की टीम का नंबर होता है आपने कांटेक्ट करना और फिजिकली ऑफिस आना हमारे। ठीक है, ओवर अ फ़ोन कॉल हम आपको गाइड करते हैं, लेकिन प्रॉपर डिटेल्स नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक सॉइल टेस्ट नहीं देखेंगे, जब तक स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं देखेंगे, तब तक आपको पूरी चीज़ नहीं बता सकते। अगेन यहाँ पे भी सी थ्रू ग्लास है, ये छोटा सा हॉल है, लाउंज है, बाकी सारे बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अगेन विंडो, साथ अटैच वॉशरूम। ठीक है, और ये हमारी 16 गेज की यहाँ पे चौकाट है, सी थ्रू ग्लास। कोशिश मैंने की है वीडियो टू द पॉइंट बनाई जाए, कुछ ज़्यादा बातें नहीं की जाए और शॉर्ट और कॉम्पैक्ट वीडियो हो। अगेन हमारे ये देखें सारे बीम यहाँ पे चल रहे हैं, सॉरी बीम इनफैक्ट चल रहे हैं सारे यहाँ पे, ये चेक करें, थ्रू आउट जा रहे हैं। और जो ये कॉलम्स वगैरह इनके साइज़ भी देख लें आप, 2-2 फीट का कॉलम है, ये चेक करें। सो दैट वाज द बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 2 यहाँ पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने कॉलम की थिकनेस चेक कर लें आप। ठीक है, और बीम चेक करें। एंड देन दिस इज़ द बेडरूम नंबर 3। अगेन यहाँ पे सनसेट का व्यू आपको बड़ा ज़बरदस्त आएगा इस वाले बेडरूम से, ये चेक करें। शाम का टाइम है एंड इट इज़ 25th of January। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, लेकिन इस मौसम की भी एक अपनी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने जो भी मौसम बनाया है, हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम हमारे पास आ रहा है। सो देन विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप। रूफ टॉप पर भी आपको वही चीज़ फॉलो होती हुई मिलेगी। क्या चीज़? जो कि स्टेप में आ रही है। तो ये हमारी मुमटी आ गई। ये एलिवेशन का डिज़ाइन यहाँ से फॉलो हो रहा है और ये हम लोग आ गए यहाँ से रूफ टॉप पर। ये वही 5 फीट डाउन है जो नीचे से चल रहा है। सो लुक एट दिस। तो हमारे यहाँ पे ये स्टेयर केस है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ पानी से बच के। होता ही है कि रोज़ बेगम नए शूज़ देती है और वो कहती है कि कैसे आप गंदे करके आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कैसे गंदे करके आ जाता हूँ। दिस प्लेस इज़ अमेजिंग यार। 100 फीट वाइड बुलेवर्ड इतना ही खूबसूरत है। मुमटी स्पेस, इस पे भी जाने का रास्ता, और ये हमारा OTS और बाकी हमारी बाउंड्री वॉल, पैराफिट वॉल। सो डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन बताइएगा साइट कैसी है। फिजिकली आए यहाँ पे देखें इसको एंड यू पीपल विल एंजॉय इट, लव इट। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो हमसे ड्राइंग्स ही मांगते रहते हैं। तो इसकी ड्राइंग हमने 3 महीने में बनाई है, आपको पता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 1 सेकंड में उठा के दे दें। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर कोई ड्राइंग दे भी दें हम तो एग्जीक्यूशन इसकी बहुत मुश्किल है। सो एनीवेज़, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। टुडे इट्स 3rd डे ऑफ ईद जिस पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और 2 दिन पहले ईद पे इंजॉय किया। तीसरे दिन देयर वाज नथिंग टू डू, तो मैंने सोचा यार घर बैठ के बिस्तर तोड़ने से बेहतर है ज़रा जाते हैं साइड पे, ऑडियंस को दिखाते हैं कि हमारा जो अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो किस पोजीशन के अंदर है। प्लॉट नंबर 570 ब्लॉक F गुलबर्ग इस्लामाबाद, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि भाई साहब जो लोग इस प्रोजेक्ट को फ्रॉम द डे 1 फॉलो कर रहे हैं वो बड़ा मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पे प्लस्तर कंप्लीट हो गया है। तो आज की तारीख में हमारा ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पे इस साइड के अंदर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग की स्टेप्स पे जा रहे हैं, फिनिशिंग के प्रोसीजर पे जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी तो ऑडियंस का पास करना इस साइड को बाकी है। ठीक है ना, आप लोग पास करेंगे तो ये साइड आगे चलेगी, नहीं करेंगे आप लोग पास तो फिर हम इसको यहीं पे रोक देंगे। तो एनीवेज़, तो मैंने जो है वो यहाँ पे अपना इसके 3Ds भी ओपन किए, साथ मैं साइड बाय साइड कंपेयर भी करूँगा। ऑडियंस से मुझे बताना है कि भाई साहब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन पहले ज़रा देखें, हम इसको एक डायरेक्शन से वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम इस तरह जो है ना वो क्लॉकवाइज इसको चलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस, दिस इज़ द कॉर्नर साइड ऑफ द हाउस।
कॉर्नर प्लॉट था मेन बुलेवर्ड पे। कोशिश ये थी कि यार कॉर्नर प्लॉट के पैसे भी खर्च किए हुए हैं, मेन बुलेवर्ड के पैसे भी खर्च किए हुए हैं, तो दोनों चीज़ों को हलाल किया जाए, ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जो कि इससे पहले मौजूद ना हो मार्केट में एग्जिस्टिंग। तो दिस इज़ अ 5 फ्लोर हाउस, 5 लेवल्स पे ये घर बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान का पहला घर है जो कि 5 लेवल्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले फसाड पे आ जाएं, फ्रंट साइड पे आ जाएं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। कार पोर्च स्पेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ज़रा आप करीब आ जाएं। सबसे पहले 3D इनको दिखा दें जी। ये दिस इज़ द फ्रंट साइड, ठीक है जी। फ्रंट साइड में हमारे पास ये 3D आ रहा है, तो इसको अगर आप कंपेयर करें साइड बाय साइड, ठीक है, हमारे पास ये वाली आर्चेज़ आप लोग बताएं सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ये विंडो के साइज़ देख लें, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, फिर नीचे वाली हमारी विंडो जो ह्यूज विंडो है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपको यहाँ पे कवर लगेगी, क्योंकि 3D में तो उन्होंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं दी हुई, लेकिन एक्चुअल में बाउंड्री वॉल देना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ पाकिस्तान, सो यू हैव टू यू नो मेक योर मेयर्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ एज़ वेल। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड। प्लस्तर का काम कोशिश की है कि इंतहाई नफासत के साथ किया जाए, और सबसे आला और सबसे ज़बरदस्त किस्म के कारीगर प्लस्तर पे हम लोगों ने यहाँ पे पिक किए हैं, और कोशिश की है जो ग्रूव्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं वो स्ट्रेट रहें, और वो जो हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम इसको 3D के साथ रेप्लिकेट कर सकें। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे ख़ास बात इस जगह पे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने खड़े होकर कही थी कि यार ये क्या चीज़ बन रही है। तो कई लोगों ने कहा कि ये बंकर बन रहा है, कईयों ने कहा कि ये क्या बन रहा है, कईयों ने कहा ये क्या बन रहा है। तो आज आप लोग जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल सीन क्या है। ये है भाई साहब ऊपर टेरेस फर्स्ट फ्लोर के रूम का, और हमारे ये जो पूरी बुलेवर्ड है इसका यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, ठीक है जी। और मैं फ़िज़िकली आप लोगों को कहूँगा कि इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पे आप लोग आएँ। प्लॉट 570 है, ब्लॉक F है, स्ट्रीट नंबर 20, गुलबर्ग इस्लामाबाद, और फ़िज़िकली आके ये काम देखें। मैं हमेशा अपने काम की तारीफ़ खुद नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम किया जाए कि ऑडियंस उसकी तारीफ़ करें, तो ताकि मुझे तब सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। और ज़रा हम इसको अगर हम देखें, अब यहाँ पे वापस हैं 3D पे, तो 3D पे अगर हम आते हैं तो कोशिश की गई है कि इस टेरेस को एग्जैक्टली उसकी वही पोजीशनिंग उसी एंगल्स पे जो है वो लेके जाएं, इंच का भी फ़र्क ना आए, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी लाइनिंग्स जो हैं वो, अब ये साइड प्रोफाइल है पूरा इसकी, ठीक है। अगर अब यहाँ से देखेंगे तो आपको साइड प्रोफाइल भी आपको नज़र आएगी। और फिर इसके साथ इस घर की जो सबसे ख़ास बात हम लोगों ने रखी है, एम्पल ऑफ वेंटिलेशन, लॉट्स ऑफ सनलाइट, अ फ्यूचरिस्टिक हाउस, द हाउस विच इज़ हैविंग बंकर एज़ वेल। न्यूक्लियर से बचत के लिए इस घर में हम लोगों ने, आप समझे कि बंकर भी बनाया है, लेकिन वो एक सरप्राइज़ है। वो बेसमेंट में हमारा एक रूम है जो कि मैं आप लोगों को आखिर में जाके दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आते हैं, तो ये हमारा जो है वो टेरेस का लेफ़्ट साइड आ रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पर दरख्त है, जितना जितना ग्रो करेगा उतना जो है वो इसकी सनलाइट से, सॉरी इसके छाँव से सनलाइट भी जो है वो हमारी प्रोटेक्ट होगी। करीब ज़रा आएँ। फिर हमारे पास इनसाइड ड्राइंग रूम स्पेस आ गई है जी। ये हमारे पास ग्रूव्स हैं, स्ट्रेट लाइनिंग डिज़ाइन हमारे पास देखने को मिल रहा है। कोई भी आके यहाँ पे गज़ लगा के प्लस्तर देख ले कि प्लस्तर कितना सीधा है, ठीक है। फिर इसके साथ अंदर हमारे पास यहाँ पे विंडो आएगी, सॉरी ग्लास हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग। सो अगेन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल, और ये अंदर डबल हाइटेड स्पेस है, ठीक है, 25 फीट हाइट पे। और अगर इसको आप लोग देखेंगे तो अंदर से ये बहुत खूबसूरत है, और इसकी बैक साइड पे वाटरफॉल भी बनेगा। इस घर के अंदर हमारे पास जो है वो स्विमिंग पूल की भी प्रोविज़न थी, लेकिन वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कैमरामैन कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको बिल्कुल सीधा रखें। और इसके साथ साथ यहाँ से हम लोग आते हैं तो अगेन 3D पे वापस आते हैं, थोड़ा साइड में आ जाएं। तो ये देखें जी, ये इसकी साइड प्रोफाइल है जी। अब एलिमेंट्स मैच कर लेते हैं। वो वहाँ पे हमारे पास आगे टेरेस स्पेस, बीच में इसमें वैकेंट स्पेस है, तो हमने ग्लास की जगह छोड़ी हुई है। ये हमारे पास 3 खाने जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये डबल हाइटेड वाली स्पेस आ गई हमारे पास, ठीक है जी। फिर इसके साथ ये हमारे पास आगे स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन अगेन, और ये बैक साइड पे हमारे पास आर्चेज़ आ गई, जिसमें हमारे पास जो है वो कल प्रोफाइल लाइट लगेगी और टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो ये जी है इसकी पूरी लेफ़्ट साइड, अगर हम यहाँ से देखें तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखें। होपफुली मुझे आप लोगों ने बताना है कि कैसा फीडबैक है, कैसा काम हुआ है चीज़ों का, ठीक है। और जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, इस घर के अंदर 33 ब्रांड की ईंट लगी है थ्रू आउट। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर दिस इज़ द ओनली हाउस इन पाकिस्तान विद 37 टन आयरन जो कि इस घर के अंदर गया, जो कि 3-10 मरला घरों के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी हमारी बेसमेंट थी, हमारी 2.5 फुट की इसकी फुटिंग थी बेसमेंट की, ठीक है।
क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा ऐसा था कि 5 लेवल्स में आ रहा था, तो हमें इसको इंतहाई मजबूत बनाना था कि जितना इसका स्ट्रक्चर सॉलिड रहे उतना ही बेहतर है। और सबसे ख़ास बात कि ये मेरा पर्सनली एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इस पे कोशिश हमने ये की है कि चीज़ों को जितना फ़ाइन से फ़ाइन कर सकें वो हम करें। फिर ये हमारे पास आगे जी लेफ़्ट इसकी साइड पूरी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, ये हमारे पास आगे ड्रेनेज स्पेस ऊपर से जो आपका ड्रेन का पाइप है बैक साइड पे आते हैं। तो बैक साइड पे एज़ पर CDA बायलॉज 6 फीट हाइट तक हम लोग यहाँ पे दीवार दे सकते हैं, पैराफिट वॉल बाउंड्री वॉल दे सकते हैं। इसके ऊपर खारदार तार आएगी या इलेक्ट्रिक फेंस आएगी, वो जिस तरीके से मर्ज़ी हो वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ द बैक साइड। तो होपफुली एक्सटीरियर इस घर का अभी तक आप लोगों को थोड़ा समझ आ चुका होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये घर पूरा एक स्पेसशिप की तरह है और एक सॉलिड वाइब देता है, एक सॉलिड फील देता है। और खैर चैलेंज तो नहीं, लेकिन ये आप लोगों को बड़ी मैं बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो डिज़ाइन इंटीरियर में भी आप लोग देखने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है जी, चाइना बॉर्डर से लेके कराची तक, ये डिज़ाइन आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। जब ये घर हमने स्टार्ट करना था तो हमारे पास चैलेंज भी यही था, हमें यही कहा गया था कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो इससे पहले कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ना हो। तो यहाँ से हम लोग आते हैं घर के अंदर और पूरा टूर करेंगे। ठीक है, अभी सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि ग्रे की उस पोजीशन से हम लोग निकल के फिनिशिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग मारते हैं एंट्री। सो दिस इज़ द कारपोर्ट स्पेस। ठीक है जी, ये अंदर इनसाइड विंडो अगर आप लोग देखें, बेसमेंट के लिए भी यहाँ पे वेंटिलेशन हम लोगों ने दी है। ठीक है, ताकि बेसमेंट बिल्कुल आइसोलेटेड ना हो और बिल्कुल बेसमेंट जो है वो उसमें जो है वो सन्नाटा ना हो जाए। ठीक है, ह्यूज विंडो जो कि छुप रही है इस बाउंड्री वॉल की वजह से, जो हमारे लिए देना ज़रूरी था। ये बाउंड्री वॉल 3D के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, हमने खुद से दी है। क्यों दी है कि ऑब्वियसली पर्दे का भी कॉन्सेप्ट है और प्राइवेसी का भी कॉन्सेप्ट है और सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट है। अंदर आ जाते जी कारपोर्ट स्पेस पे हम लोग। सो दिस इज़ द कारपोर्ट। ठीक है जी, अब ये चीज़ यहाँ से अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से अगर आपने मेरा पॉइंट पिक कर लिया तो आपको इस घर के टूर का मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये स्पेस ये है, ये हमारी स्टेयरकेस ऊपर जा रही है। यहाँ पे फटा क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयरन स्टेयरकेस आएगा और एक स्टेयरकेस यहाँ से नीचे जानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे वाली लैडर क्यों रखी हुई है? क्योंकि हमारी यहाँ पे स्टेयरकेस आनी, ये फिनिशिंग का आइटम है। ग्रे में हमारा नहीं बना क्योंकि हमारी यहाँ पे RCC वाली स्टेयर्स नहीं है, तो ये आखिर में बनेगा। सबसे पहले ज़रा वो देखें ना ऊपर जो आपके बीम आ रहे हैं। ये किसी रेजिडेंशियल घर के अंदर 24 इंच के बीम आपको देखने को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेंगे, स्पेशली 10 मरला की कैटेगरी में। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आते हैं, उनको लगता है कि ये कनाल घर है या उससे बड़ा घर है। अभी विंडो की तरह इनको हाइट दिखाएं और साइज़ दिखाएं और सनलाइट देखें कितनी अंदर आ रही है और हवा कितनी ताज़ा अंदर आ रही है। और यही इस डिज़ाइन की खूबसूरती है, यही इस डिज़ाइन की ख़ास बात है कि आपको नेचर के करीब इस डिज़ाइन ने किया, नेचर से दूर नहीं किया। आजकल जो हम घर बना रहे हैं वो नेचर से दूर किए जा रहे हैं, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से हम लोग दूर हो जा रहे हैं। ठीक है जी, फिर इसके साथ साथ दिस इज़ द बेसमेंट, दिस इज़ द ग्राउंड और फिर हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ अगेन दोबारा बड़ा क्रिटिकल है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये वाला घर जो है, ये वाला घर आगे से 5 फीट डाउन है, स्टेप में है। ये घर 2 स्टेप के अंदर बना हुआ है। अभी ये जगह आप देख रहे हैं कि ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह 5 फीट ऊपर है यहाँ से, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ तक ये घर 5 फीट डाउन है और यहाँ से ऊपर 5 फीट ऊपर है, जो कि आपको ये 3D में नज़र भी आएगा। कहाँ पे? रूफ टॉप पे। तो जो 5 फीट डाउन है हमारा ज़मीन के अंदर एक खंदक नुमा, एक आप समझें कि बंकर नुमा रूम बना हुआ है, जो मैं आपको आखिर में वीडियो के आखिर में बेसमेंट में आप जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में हम लोग बेसमेंट में जाएंगे। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी यहाँ पे ह्यूज वॉल आ रही है, हमारे यहाँ पे प्लान है बैक साइड पे वाटरफॉल बनाएं इधर। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि यार वाटरफॉल कैसा लगेगा, या अगर कोई और आइडिया भी हो तो आप लोग मुझे यहाँ पे लाजमी बताएं, क्योंकि ऑडियंस के मशवरे से हम चलते हैं। वहाँ पे सी थ्रू ग्लास लगा हुआ है, वो आपने मशवरा दिया था तो हम लोगों ने वहाँ पे लगाया था। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। सो इस घर के अंदर कुल मिला के बेड नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 2 3 7 बेडरूम्स हैं इस घर के अंदर टोटल मिला के, और गेस्ट रूम इस घर के अंदर सेपरेट है। तो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी हम लोगों ने काफ़ी सारे रखे हैं, ऐसा नहीं कि अगर डिज़ाइनिंग के चक्कर में नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हमने कम कर दी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस। आप ड्राइंग रूम में भी अगर आप आएंगे तो विंडोज़ के साइज़ अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ह्यूज साइज़ विंडोज़ हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से भी हमारे पास इसको है। अभी हमने क्या किया, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद 2 काम किए हैं। एक बाथरूमों में कंसील्ड कमोड लगाए हैं
और दूसरा काम क्या किया कि हमने जो है वो एसी की वायरिंग्स पहले कर दी है। क्यों की हैं? ये इसलिए किए कि कल घर अगर तैयार हो जाता, अगर इसकी फिनिशिंग हो जाती, फिर याद आता था कि जी एसी के लिए तारें करनी है तो झरियाँ इसकी मारनी है, वो घर की तबाही होती है। तो हमेशा ये काम किया करें, अपने ठेकेदार को भी बताएं, और आप अगर ख़ुद बना रहे हैं घर तो कोशिश ये करें कि एसी वाली वायरिंग जैसे ही आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो तो आप उसके बाद कर लें, ताकि कल आपका घर जो है वो तोड़ना ना पड़े आपको। आज यहाँ से सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, एंड देन दिस इज़ द पाउडर रूम। ठीक है जी। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा डगमगा जाऊँ तो आप लोगों ने हंसना नहीं है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे प्रॉपर आयरन स्टेयर नहीं लगा, तो मैं थोड़ा सा हो सकता है अजीब तरीके से ऊपर जाऊँ, तो अल्लाह ताला मदद करे, क्योंकि मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसको कुछ हो ना जाए। तो यहाँ से आते हैं हम लोग ऊपर। तो ये वाले सी थ्रू ग्लास की बात कर रहा था कि ऑडियंस से मशवरा किया था पूरा कि भाई साहब ये दें कि ना दें। ऑडियंस में से 80% लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे सी थ्रू ग्लास दे दें, तो हमने यहाँ पे दिया। और इसकी चस्सी अपनी यहाँ से नीचे नज़र आएगा और बड़ा ही खूबसूरत एक व्यू आएगा। ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप इस वाली विंडो को दिखाएं जी, ये जो विंडो है ना, ये जो विंडो मज़ा करा रही है ऊपर से नीचे तक, ये दिखाएं। इनफैक्ट अब यहाँ से मैं आगे कैमरा पकड़ लेता हूँ कैमरामैन से, और मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। और ये वाला फोल्ड वाला फ़ोन ज़रा आप पकड़ लें, ताकि मैं एक एक चीज़ खुद आप लोगों को पॉइंट आउट करके दिखाऊँ। तो ये चेक करें जी, तकरीबन 25 फीट हाइट है यहाँ से। व्यू चेक करें बाहर कितना प्यारा आ रहा है। ठीक है जी, ये पूरा हमारा डबल हाइटेड एरिया आ गया। ठीक है। ये बीम्स की ज़रा थिकनेस भी चेक करें। ये वाले बीम्स 90% प्लाजास के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। सो दिस इज़ द सी थ्रू ग्लास स्पेस, दिस इज़ अ लिविंग रूम। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आए हैं, एक स्टेप यहाँ से ऊपर 5 फीट का मैंने जिक्र किया था कि दोबारा याद करवाता हूँ, वो जगह 5 फीट डाउन है और ये वाली जगह 5 फीट अप है। यहाँ से एक स्टेयरकेस नीचे जाएगा, एक स्टेयरकेस यहाँ से आएगा जो कि आयरन होगा। अब यहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, और ये है हमारा किचन, और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। आ जाए। अच्छा जी, अगेन विंडो का साइज़ मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। बैक साइड से मैं आया था, आप लोगों को बताया था कि पैराफिट वॉल 6 फीट तक, सॉरी पैराफिट मुँह से निकलता है, आउटर वॉल जो है वो 6 फीट तक हाइट होती है उसकी, तो इससे ऊपर नहीं हम लोग जा सकते। तो यहाँ पे अगेन कोई ना कोई प्रोटेक्शन और लगेगी। वो देखें खारदार तारे यहाँ पे लगी हुई साथ वाले घर में, और ये इसका अटैच वॉशरूम है। और शटरिंग जो हमारी थी प्लाई की यूज़ हुई है इस पूरे घर के अंदर। और ज़रा छतों की सफाई चेक करें। फिर अगेन यहाँ पे भी एसी की वायरिंग सारी हम लोगों ने दे दी है। ये बाथरूम है जी, बाथरूम में आ गए हम लोग। और कंसील्ड वाली मैंने आपको जिक्र किया था। तो हमारा इस साइड पे वॉश बेसिन वैनिटी आएगा, बैक साइड पे हम लोगों ने कमोड दी है, और पोर्टा के हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड कमोड्स ऑलरेडी इसके टैंक्स इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। ठीक है। और ये रोशनदान भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। यहाँ से चलते हैं वापस, और दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। तो दिस इज़ द किचन स्पेस। ठीक है। किचन की जो पाइप्स वगैरह हैं जो कंसील्ड होंगे कल, वो भी हमने ऑलरेडी डाल दी हैं। ठीक है। और तो यहाँ से रास्ता हमारा आता है टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। अगेन अब यहाँ से भी अगर व्यू देखें, वो डबल हाइटेड विंडो का व्यू, और फिर ये इस वाले ग्लास का व्यू, और फिर यहाँ से सी थ्रू ग्लास का व्यू चस करवा रहा है। ठीक है। फिर हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अभी यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब बात ये समझनी है आप लोगों ने कि बात ये है कि हमने इस घर के अंदर ना चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर दी। एक मिनट ये कैमरा पकड़ने तक मीन वाइल मैं चाहता नहीं हूँ कि वीलॉग को हम डिसकंटिन्यू करें या कट कर दें बीच में, क्योंकि एक कंटिन्यूटी में जो बनता है बड़ा मज़ा कराता है। माइक मेरा नीचे गिर गया है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और ये हो गया जी। अब वापस कैमरा आ जाए मेरे पास।
तो यहाँ से हम चलते हैं। तो हमने बेसमेंट को रखा है पूरा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, नीचे इसके गेस्ट रूम है, ठीक है। पूल हमारा इनिशियली प्लान में था और है भी, लेकिन पता ये चला कि सीडीए ने अपने बायलॉज चेंज किए हैं और सीडीए कहता है कि भाई साहब अभी आपने 10 मरला और 1 कनाल के घरों में स्विमिंग पूल इनडोर नहीं देना। तो है तो बड़ी ज़्यादती वाली बात, क्योंकि देखें जी जो बंदा इतने पैसे दे के प्लॉट ले रहा है, फिर घर बनवा रहा है और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ अपने घर के अंदर ना कर सके, तो है तो ये बड़े रुसवाई वाली बात। लेकिन क्या करें, अब बायलॉज हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसका हमने एक तोड़ निकाला। अगर तोड़ मैंने इस वीडियो में एक बता दिया तो वो तोड़ नहीं रहेगा। तो जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके बाद जो है वो इसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, आगे चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयरकेस हमारे यहाँ से ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जो भी बेडरूम आ रहा है ना, ये भी इस घर का मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट बेडरूम और मुझे बहुत पसंद है। वजह, अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतनी खूबसूरत हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि पैनोरामिक विंडो यहाँ पे मौजूद है। 1 2 3 4 180 डिग्री पे हमारी यहाँ पे विंडो है और 180 डिग्री का हमारे पास यहाँ पे व्यू है। और यहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स द अगेन प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ से वो जो हमारा है नीचे एंटरटेनमेंट एरिया है, ये हमारा लिविंग रूम एरिया है और ये प्रॉपर रेजिडेंशियल है जहाँ पे ऊपर 4 कमरे हैं। तो हमने इस घर के डिविजन्स कर दिए हैं। फिर यहाँ से आगे हम लोग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है जी। और ये चेक करें विंडोज़ के साइजेज़। और ये था भाई साहब हमारा क्या चीज़ जो आप लोगों को बताया था, टेरेस स्पेस। और यहाँ से व्यू ज़रा चेक करें, हद निगाह आपका व्यू जा रहा है यहाँ से। और शाम के टाइम जब बादल वाला मौसम होना तो क्या खूबसूरत लगती है, जगह चस करवा देती है। और ये भी हमारे पास ओपन स्पेस है यहाँ से। सर्दियों में बड़ा मज़े का है, क्योंकि आपको ठंडी ठंडी हवाओं में जब धूप पड़ेगी तो आपको बड़ा सुकून देगी। ये साथ अटैच वॉशरूम है जी इसके। और वॉशरूम के अंदर जिग जैग जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जिग जैग डिज़ाइन बेसिकली क्या सीन है कि एलिवेशन के जो हमारे बाहर पैनल्स आ रहे हैं वो उसको अंदर फॉलो किया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं और विल गो टूवर्ड्स द प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर जो कि प्योर रेजिडेंशियल है, सिर्फ यहाँ पे रूम्स ही रूम्स हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे और ये चेक करें जी, यहाँ पे भी ऊपर हमने शीशा डाला है। कौन सा जी, सी थ्रू ग्लास वाला और ओपन स्पेस वाला। तो ये भी आपको इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 और नीचे 4th बेडरूम हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। अब इसकी और इसकी हाइट में फ़र्क क्यों है, मैंने आपको शुरू से बताया कि ये जगह 5 फीट डाउन है और ये वाली जगह 5 फीट अप है। ये इसी का डिफरेंस हम लोग अभी चढ़ के आए हैं ऊपर। तो बेडरूम नंबर 1 से आते हैं, ठीक है जी। प्लाई शटरिंग इस घर के अंदर हुई है, फटे वाली शटरिंग 1 इंच भी इस घर के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। और सीलिंग की सफाई ज़रा चेक करें, ठीक है। और अगेन विंडोज़ मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को इस सब चीज़ का पता है, ठीक है जी। विंडो चेक कर लें और यहाँ से व्यू भी चेक कर लें। टेरेस है, बड़ा ही पुरसकून माहौल है। और इनसाइड पोर्टा के हमारे पास कंसील्ड कमोड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। पोर्टा, इसको मैं जूम इन करके पढ़ भी लेता हूँ, ये चेक कर लें जी। पोर्टा सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड है लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। 16 गेज की हमारे पास यहाँ पे चौकाट यूज़ हुई है इस घर के अंदर, ठीक है। और फिर इसके साथ ये हमारा कह लें कि काइंड ऑफ ओपन एरिया। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है जी। और दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फिर हम यहाँ से जाएंगे रूफ टॉप पर। एक चीज़ कॉमन है कि विंडोज़ के व्यूज़ इस घर से बड़े ही ज़्यादा प्यारे हैं। अब यहाँ से चेक करें व्यू, अगेन अटैच वॉशरूम यहाँ भी हमारे पास आ रहा है। इसका कमोड बैक साइड पे है, वैनिटी फ्रंट साइड पे है। वॉशरूम्स के साइजेस भी कोशिश की है कि हम लोग बड़े दें। 9 इंच की दीवार पूरे घर के अंदर यूज़ हुई है। फिर यहाँ से अगेन जाएंगे टूवर्ड्स द रूफ टॉप। तो रूफ टॉप भी इस घर का कमाल है, 2 स्टेप्स के अंदर है और ऊपर से ऐसी ज़बरदस्त हवा लगती है कि मज़ा ही आ जाता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं जी रूफ टॉप पे घर के। और रूफ टॉप से एक दफ़ा व्यू ज़रा चेक करें, कमाल का व्यू है।
और छत पे आप लोग आ जाएं तो अगेन स्टेप का जिक्र किया था, 5 फीट के डिफरेंस का जिक्र किया था। तो ये 5 फीट अप, ये 5 फीट डाउन, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अभी चिप्स यहाँ पे डल रही है, कुछ डलना बाकी है, बीच में इतनी छुट्टियाँ आ गई। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो है। और पीछे टैंक भी आरसीसी हमने दी है। अच्छा, मज़े की बात है, डिज़ाइन में टैंक था ही नहीं, इसके आर्किटेक्ट से गलती हुई, उसने टैंक डाला ही नहीं। फिर ये एसी के जो पाइप्स और लाइंस आपको कहा था, ये चेक करें, ये पैराफिट वॉल्स हैं। और रूफ टॉप से व्यू इस घर का बड़ा ही प्यारा है। बैक साइड पे बादल चेक करें ज़रा, लग रहा है कि बारिश छमा आएगी। सो कैमरामैन, रूफ टॉप पे हम लोग आ चुके हैं जी। तो अब इस सिनेरियो ये है कि इसके बाद हम लोग जाएंगे बेसमेंट में, और बेसमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पूरा मुझे एनालिसिस करके आप लोगों ने बताना, फिज़िकली यहाँ पे आएँ, मेरी बातों में नहीं रहे, फिज़िकली आएँ, चीज़ों को देखें, मॉनिटर करें, अंडरस्टैंड करें। कहीं पे कोई इशू प्रॉब्लम नज़र आती है, लेट अस नो। सो बेसमेंट में चलते हैं और बेसमेंट में चल के हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आ चुके हैं जी बेसमेंट के अंदर। अब बेसमेंट की कहानी और दास्तान भी एक अलग है। ये वो वाली विंडो है जो मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था। चेक करें ज़रा इसकी हाइट और इसका मज़ा और इसका ऑरा और इसकी क्लास और इसका लेवल, कि 10 मरला घर के अंदर आपको ये 1.5 कनाल 2 कनाल वाली लुक दे रहा है। फिर यहाँ से जो हमारा रास्ता आएगा वो यहाँ से स्टेयरकेस आएगी, ठीक है, वो आयरन स्टेयरकेस होगी, यहाँ से नीचे उतरेगी और इधर लैंड करेगी। ठीक है, ये हमारा डबल हाइटेड एरिया है। यहाँ पे हमारा फ़िलहाल मूड है, प्लान है कि हम लोग वाटरफॉल दें, ताकि झरना नीचे जब आ रहा होगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो आप लोग ओपिनियन अपना दे दें कि इसके अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे सूट करती है या होनी चाहिए, या आप लोगों को कोई मशवरा कि यार असद भाई नहीं ये कर लें, तो मैं डेफ़िनेटली उसको कंसिडर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये नीचे जो है वो सेप्टिक टैंक आ गया। 2 सेप्टिक टैंक हमने दिए क्योंकि बड़ा घर है, एक बैक साइड पे दिया और एक इस यहाँ पे दिया हम लोगों ने। ठीक है, और ये हमारे पास अगेन ओपन स्पेस है। डिज़ाइन के अंदर ये वाली वॉल नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने दी है क्योंकि प्राइवेसी के लिए। और यहाँ से हम लोग चलते हैं और अगेन बीम की ज़रा साइज़ देख लें। और ये हमारा सी थ्रू ग्लास वाला एरिया आ गया। डिज़ाइन में हमारे पास ये वाला रूम भी नहीं है, जो 3D डिज़ाइन है, जो हमारा इनिशियल डिज़ाइन है उसमें ये रूम नहीं है। तो ये हमने बाद में दिया क्योंकि एक बहुत बड़ा हॉल था। हमने सोचा कि यार इतने बड़े हॉल को क्या करें, यहाँ पर क्रिकेट तो खेलनी नहीं है, तो इसलिए रूम दिए कि ताकि गेस्ट रूम के लिए एक जो है वो स्पेस हमारे पास यहाँ पे बन जाए। ठीक है जी, बैक साइड भी आ जाते हैं। तो 5 फीट की गली एज़ पर CDA बायलॉज जो छोड़नी होती है वो हम लोगों ने छोड़ी है। ठीक है, बस ये इसकी कहानी ना पूछें, बड़ा दिल दुख है। बात ऐसी है कि यहाँ पे हम लोगों ने बना दी है कि एक्स्ट्रा बाथरूम। हमें पता था कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन हमने कहा यार चलाते हैं काम को। लेकिन वो ये हुआ कि सोसाइटी ने हमें कहा कि यार आप यहाँ पे इसको रिमूव करें क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम अलाउड नहीं है। तो हमने कहा आप जी क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने वॉशरूम जो है वो इसकी प्रोविज़न हम कुछ और जगह पे देख रहे हैं। फिर इसके साथ ये अंदर गेस्ट रूम आ गया छोटा सा। ठीक है जी, ये डिज़ाइन के अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था। इवन यहाँ पे भी हम लोगों ने एसी के सारे पाइप्स झरियाँ मार के दे दिए। वो इनको ज़रा दिखा दें यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से चलते हैं जी नीचे हम लोग खंदक के अंदर अपनी, जिसको मैं बंकर का नाम भी काफ़ी दिनों से दे रहा हूँ। तो ये वाला रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि आगे वाली साइड 5 फीट डाउन है, तो ये वाला रूम 5 फीट उसके अंडर आ रहा है। किसके जी? 5 फीट ज़मीन के अंदर आ रहा है। तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि यार ये सर्दी में ना बड़ा ही वार्म रहेगा और गर्मी में बड़ा ही ठंडा रहेगा। तो मैंने फ्लैश भी साथ ऑन कर ली है थोड़ी सी। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं। तो आवाज़ भी यहाँ पे गूंज रही है, तो आप लोगों को एक फील आएगी जिस तरीके से कोई बंकर के अंदर या इस तरह के अंदर आप जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, 4 स्टेप्स डाउन है ये जगह हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या चीज़, एक अदद स्टोर रूम, और फिर उसके साथ बैक साइड पे हमारे पास एक आ रहा है बेडरूम। ठीक है जी, आगे आ जाएं। और वो सामने से वेंटिलेशन के लिए स्पेस। तो अभी यहाँ पे पानी है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो
साथ इसके अटैच वॉशरूम भी है। तो ये जिस तरह घर कंप्लीट होगा, फिनिशिंग की स्टेजेस आएंगी, आप लोगों को ये सारी चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ से आता हूँ मैं वापस दोबारा अपनी बेसमेंट में, और ये जब विंडो में देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो एनीवेज़ अब आप लोगों ने पूरा घर देख लिया है, इसका एक फ़ीडबैक दें, इसका एक मुझे फ़िज़िकली यहाँ पे आके विज़िट करें और एक ऑनेस्ट एडवाइस दें, चीज़ें कैसे रही हैं, 3D वर्सेस एक्चुअल डिज़ाइन, काम कैसा हुआ है। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी का घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाय, दिस इज़ असद अली वांचक अपना घर डॉट PK। आज अपना घर डॉट PK का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जिसको फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, पहली खुदाई की बॉकेट से लेके अभी तक सब मैंने कवर किया है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे इस घर की पूरी वीडियोस मौजूद हैं। कितना सरिया इसमें यूज़ हुआ, किस तरह की ईंट यूज़ हुई, सब आप लोगों ने देखा है। तो अभी इस पोजीशन पे आगे के हमारे यहाँ पे सीलिंग वर्क स्टार्ट हो गया, अंदर आयरन का काम स्टार्ट हो गया, यानी कि फिनिशिंग के हाथ लगना इस घर के अंदर हमारे शुरू हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ हमारे लिए मुश्किलात भी बढ़ना शुरू हुई हैं जब से हमने फिनिशिंग स्टार्ट की है और ग्रे कंप्लीट हुआ। मुश्किलात क्या हैं कि लोग आ जाते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से विज़िट करने के लिए, ठीक है। काम करने वाले अंदर थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। 90% लोग ये बिलीव ही नहीं करते कि ये 10 मरला जो है घर मौजूद है। ये वो कहते हैं जी 1 कनाल है। फिर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसकी ड्राइंग्स वगैरह प्रोवाइड करें हम। तो ऑब्वियसली ड्राइंग प्रोवाइड करना कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमने ख़ुद ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्राइंग्स बनवाई हुई हैं इस घर की, और डिज़ाइन फिर कॉपी होता है, चोरी होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस घर का एक मैं पूरा ओवरऑल आप लोगों को अभी की अपडेट दूँगा कि कितना काम हुआ, कहाँ तक हुआ। साइड प्रोफाइल देखें हमारी, तो प्लस्तर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। तो साइड प्रोफाइल में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई लास्ट वीडियो के उसमें। अभी हम ये सोच के डर लग रहा है कि जब इसके एल्यूमिनियम और विंडोज़ का काम शुरू करेंगे, जब शीशे के काम शुरू करेंगे, तो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आना है। वो खर्चा इसलिए आना है कि बहुत बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। और हमारे वो बैक साइड पे 3 आर्चेज़ रोप लाइट के साथ, टाइल के साथ आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर छत पे चिप्स की रगड़ाई हो रही है, रूफ टॉप पे चिप्स भी डाल दिए हम लोगों ने। ये उसकी रगड़ाई का जो है ये यहाँ पे सारा वो है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है कि रोड पे ना आए, ठीक है। रोड पे ना आए, ऑब्वियसली लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं, उनके टायर ख़राब होते हैं, उसकी छींटें उड़ती हैं, तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं कि जो नेबर्स हैं उनको तंग नहीं करना आपने। ये बैक प्रोफाइल आ गई। विंडोज़ के साइज़ चेक करें ज़रा यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फेंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फेंसिंग करेंगे यहाँ पे ताकि प्राइवेसी का और घर में अंदर कोई घुस ना सके। एंड अगेन लेफ़्ट साइड पूरी आप लोग चेक करें, एक दफ़ा वहाँ जाएं, दूर ज़रा जाएं और उनको पूरा जो है वो कॉर्नर प्रोफाइल चेक करवाएं। और इसी कॉर्नर प्रोफाइल की वजह से ही लोग ये बिलीव नहीं करते कि ये 10 मरला हाउस है, क्योंकि ये बहुत मैसिव लगती है एक साइड से। ऊपर बैल्कनी है हमारी, ठीक है। तो सीलिंग का काम आप लोगों को दिखाऊंगा। आयरन का काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है वो इसके बाद टाइल का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स हमारी यहाँ पे सारी डल चुकी हैं। ये फ्रंट प्रोफाइल हमारी आ गई। सबसे मेन बात कि मेन गेट हमारा जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। फिक्सिंग अभी इसकी जारी है। तो मेन गेट हमारा आ गया। मेन गेट बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को, एलिवेशन और साइड प्रोफाइल कैसी लगी आप लोगों को। फिज़िकली इसको आए यहाँ पे, दिस इज़ मेन F ब्लॉक, गुलबर्ग इस्लामाबाद, मेन बुलेवर्ड है, ठीक है। लोकेशन दिखाएं, प्लॉट नंबर 570, ठीक है। कॉर्नर प्रोफाइल का ये घर है, मेन रोड पे आपको मिल जाएगा। जब भी आगे विज़िट करना चाहें, घर के अंदर हम आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा मेन डोर आ गया। कोशिश की है कि जितना सॉलिड घर है उतना ही सॉलिड यहाँ पे गेट हम लगाएं, ठीक है। और स्लाइडिंग डोर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी आयरन के काम काफ़ी चीज़ें आपको मिली पड़ेंगी। ये सीलिंग की चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हमारे पास सीलिंग का काम, ठीक है। ये हमने एल्यूमिनियम का एक सैंपल लगवाया है। फिर यहाँ से आते हैं तो सबसे मेन चीज़ हमारी स्टेयर केसेस लगना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टेयर केसेस हैं जो कि पूरा स्टैंडर्ड है। और उसको साइड से हमें सपोर्ट देने के लिए प्रॉपर जो है वो उसका हमें चैनल देना पड़ा है और आयरन फ्रेम लगाना पड़ा है एक साइड से।
पूरा उसको जो है वो सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। नीचे बेसमेंट में सीलिंग कंप्लीट हो गई है, तो पहले बेसमेंट में जाते हैं। लेकिन पहले ये आप ओवरऑल जगह देखिए, अभी जो बलियाँ लगी हैं, ये लकड़ी लगी है, ये अब इस जगह की जो है ना वो सीलिंग होगी। 37 टन स्टील इस घर के अंदर यूज़ हुआ है। 10 मरला घर के अंदर 37 टन स्टील यूज़ हुआ है, क्योंकि ये घर सिर्फ रीइंफोर्समेंट और आयरन स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, ये ईंटों पे नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। तो एक अमूमन नॉर्मल 10 मरला घर के अंदर 12 से 13 टन सरिया यूज़ होता है। इस घर ने 3 घरों का सरिया यूज़ किया है, 3 घरों का सरिया जो है वो इस्तेमाल हुआ है इस घर के अंदर। तो बेसमेंट में जाता हूँ, ठीक है। स्टेयरकेस हमारी यहाँ पे लग गई है, इसका फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे यहाँ से आ गया, ये हमारा जंक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो नीचे वाला अभी पोर्शन है, जो उसको उधर इसका लैंडिंग होगी, वो नहीं अभी लगी, तो उसको बस देख के हमने उतरना है नीचे। तो सीलिंग वर्क दिखाएं जी। सीलिंग वर्क हमारा आ गया। सीलिंग में एक काम किया करें कि इसमें ना जब भी आप सीलिंग करते हैं तो सुराख लाजमी कर दिया करें। इसमें कुछ गैसेस बनती हैं और वो गैसेस एक्सप्लोड करती हैं, तो सीलिंग आपकी अक्सर आप देखेंगे क्रैक पड़े होते हैं, फटी हुई होती है, तो इसमें सुराख कर दिया करें। फिर हमारे बीच में ग्रूव्स आ गए, ठीक है। ट्रैक लाइट्स के लिए ये ग्रूव्स दिखाएं ज़रा, ये बाद में इसको जो है ना वो तराशा जाता है, ठीक है। तो इनिशियली हमारा ये बेसमेंट पूरा ओपन था, लेकिन हमने एक रूम रखा कि इतना बड़ा बेसमेंट, ओपन बेसमेंट क्या करना है, ठीक है। फिर हमारा ये सी थ्रू ग्लास दिखाएं। फिर अगेन यहाँ पे भी हमारे पास विंडोज़ आ रही हैं, ठीक है। फिर ये हमारी डबल हाइटेड विंडो 30 फुट की जो आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन हमने बहुत मेहनत की है, एंड दिस इज़ माय ड्रीम प्रोजेक्ट। और दीवारें दिखाएं, इसकी बाहर साइड पे ज़ीरो की चिप्स हुई हुई है, ज़ीरो की चिप्स के साथ मेम्ब्रेन शीट, वो भी लोगों ने देखा है, ठीक है। और बैक साइड पे विंडोज़ पे आ जाएं, तो ये हमारी विंडो है। तो हमने ये क्योंकि बैक गली होती है, बाय लॉज में आप यहाँ पे कोई बाथरूम वगैरह नहीं डाल सकते। हमने वहाँ पे बाथरूम डाला था कि यार क्या पता सोसाइटी को ना पता चले और हम लोग इससे कर लें, लेकिन वो ऑब्वियसली साइट इंजीनियर है, उन्होंने हमसे तोड़वा दी बाथरूम। अब इस रूम के साथ हमें बाथरूम चाहिए, अब समझ नहीं आ रही कि अंदर वाली साइड पे बाथरूम लगाएं, ठीक है, कहाँ पे यूटिलाइज़ करें बाथरूम, उसके नीचे दे दें, वहाँ पे छोटा सा बाथरूम दे दें, इतना हो कि एक सीट लगी हुई और एक जो है वो वॉश बेसिन लगा हुआ हो। तो ये अंदर गेस्ट रूम हमने दिया हुआ है, इसका भी सीलिंग का काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। और ग्रूव्स वगैरह इसके बन गए हैं। दैन यहाँ से आते हैं बेसमेंट में, हमारा जो सबसे डाउन वाला बेडरूम है, 7 फुट नीचे है ये, ठीक है। इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बंकर का नाम भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, सीलिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी डस्ट भी हुई है। ये 7 स्टोर रूम है, इसमें हो गया काम। और ये हमारा सीलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हो रहा है काम जी? सही, गुड। चलो कोई बात नहीं, इकट्ठा होते उड़े काम हो जाए बस। तो आए साथ मेरे, ये डक्ट है अगेन, ये साथ अटैच वॉशरूम, पोर्ट आके कंसील्ड कमोड वगैरह सारे हमने लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डस्ट है, यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि सीलिंग की कटिंग हो रही है, ग्रूव्स बन रहे हैं। तो वापस हम आ गए ऊपर। तो डबल हाइटेड स्पेस हमारे पास, ये वही वाली। तो मुझे आप बताएं ना, ऐसी वाइब्स, इस तरह की ओपननेस, इतना खुला काम 10 मरला में से पहले आप लोगों ने कहीं भी देखा है। अब यहाँ पे हमारा बैक साइड पे प्लान है कोई वाटरफॉल दे दें, वो भी आप लोगों ने गाइड करना है कि गाइड क्या करना है, ओपिनियन आप लोगों का हमेशा मैं लेता हूँ। किसी यहाँ पे वाटरफॉल रखें या कोई और चीज़ भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ गए हम लोग, ये हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया जिसके सीलिंग का काम हो गया है। सीलिंग का काम भी ज़रा दिखाएं इनको क्लोजअप करके, कॉर्नर्स एजेस वगैरह दिखाएं, ठीक है, कि कैसे हुआ है, ऑडियंस देखे ताकि अपना ओपिनियन दें। ये साथ पाउडर रूम आ गया हमारे पास, यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। तो ये हमारा लिविंग रूम आ गया, ग्राउंड फ्लोर का, नीचे सी थ्रू ग्लास, यहाँ पे सीलिंग वर्क होना बाकी है जिसकी वजह से अभी ये बलियाँ लगी हुई हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का हमारा मास्टर बेडरूम आ गया, अटैच वॉशरूम है। अभी वर्कर्स वगैरह यूज़ करें, सीलिंग वाले यहीं पे रहते हैं,
और बंदे हैं कुछ यहीं पे रहते हैं। ये कुछ बचा हुआ सरिया और ऊपर सीलिंग का काम दिखाएं। तो यहाँ से चलते हैं एंड देन किचन हमारा आ गया। फिर आ जाते हैं यहाँ से स्टेप्स में। ये घर, इस घर की सबसे ख़ास बात है कि हमारे इस फर्स्ट फ्लोर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर भी विज़िट कह रहा हूँ, विजिबल है। नीचे दिखाएं वो, हाँ, और हमारा बेसमेंट भी विजिबल है। नीचे करें कैमरा, पूरा घर यहाँ से विजिबल है। ये हमारा पैनोरामिक विंडो वाला रूम आ गया। सीलिंग वर्क इसका भी कंप्लीट हो गया 180 डिग्री। ये मैं काफ़ी बार इसको दिखा चुका हूँ। फिर ये हमारा इसके साथ अटैच वॉशरूम है। बाहर इसकी सीलिंग दिखाएं, इसका जिग-जैग एलिवेशन है बाहर से। अब ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जो बैक साइड है घर की वो 5 फीट अप है, जो फ्रंट साइड है वो 5 फीट डाउन है। इसीलिए जो नीचे वाला रूम था जहाँ पे अभी वो सीलिंग वाले काम कर रहे थे वो डाउन था, ज़मीन के अंदर था। हम एक यहाँ से स्टेप्स ऊपर जाएंगे तो ये भी फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर हाफ हमारा मेज़नाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेयर लगना बाकी है। टेम्परेरी हमने आयरन का लगाया हुआ सिस्टम। सी थ्रू ग्लास के लिए हमारा यहाँ पे आयरन फ्रेम लग चुका है। ये हमारा छोटा सा कह रहे हैं कि लिविंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 आ गया। अगेन सीलिंग वर्क, ह्यूज विंडोज़ विद अटैच वॉशरूम, ठीक है। आ जाए, फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 वो था। बेडरूम नंबर 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। 4 बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, एक बेसमेंट में 5 और ग्राउंड फ्लोर पे एक 6 बेडरूम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे दिखाएं जी, सीलिंग वाले वर्कर यहाँ पे सोते हैं, ठीक है। ये हमारा सीलिंग का काम देखें, ठीक है। उसके साथ इसको फ्लैश कर दिए जो खिड़की हैं उसके डिज़ाइन के साथ। एंड दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन विंडोज़ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि कॉर्नर हाउस है। कॉर्नर हाउस का मकसद ये होता है कि बड़ी विंडोज़ दी जाएं और काम उसका खुला डुला किया जाए। साथ उसके अटैच हमारे पास वॉशरूम आ गए। यहाँ से जाते हैं रूफ़ टॉप पे। रूफ़ टॉप पे चिप्स वगैरह हमारी हो गई है। इवन ये हमारा मुमटी वाले पे भी सीलिंग का काम हो गया है। चिप्स आपको बताइए, इलेक्ट्रिक के ये सॉरी एसी के पाइप्स पहले से हम लोगों ने दे दिए हैं, ठीक है। और आरसीसी टैंक, ये ऊपर हमारी सिटिंग स्पेस आएगी। यहाँ पे सोलर का पूरा बनेगा पैनल। और ये हमारा आगे फ्रेम किसका, सी थ्रू ग्लास का, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की मैंने वीडियो, टू द पॉइंट रखी है। जो मेन बातें थी वो बताई हैं। कोई सजेशंस आप लोग देना चाहें काम को देखते हुए, फ़िज़िकली आना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। और इसके अलावा कोई और चीज़ डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइए कि आज की वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। आप लोगों ने खुद घर बनवाना है तो हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे में ऑफिस खुद मौजूद होता हूँ। फ़िज़िकली आएँ, मुलाकात करें। फ्रॉम द सॉइल टेस्टिंग टिल द ड्राइंग से कंस्ट्रक्शन, ग्रे स्ट्रक्चर से फिनिशिंग से इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड फर्निशिंग, सारी सर्विसेज हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। सो ऐसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।